$79 बिलियन में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा। अब तुम देख ही सकते वीडियो गेम का देखा स्कोप्स। कहाँ से हम कहाँ पे वापस आ गए, एक्सबॉक्स के ऊपर फिरते हैं। बेसिकली और और नमस्कार मित्रों और सजनों सजनियों सजनियों सजनियों। सजनियों मेरी फैंस और इनकी फैंस, आपका स्वागत DM है। करो। DM कीजिए और हम रिप्लाई नहीं करेंगे, भाव ही नहीं देंगे। आई एम किडिंग। तो वेलकम, स्वागत है फिर से आपका हमारे पॉडकास्ट। मैं हूं आपका जबरदस्त होस्ट AK इंजन, हमारे और साथ मैं हूँ घोस्ट ब्रूस शर्मा फ्रॉम माय गेमिंग कैफे, मेरा वाला। आपका भी है कोई गेमिंग कैफे? मेरा अपना वाला वही है जो एक है। हम सबका गेमिंग कैफे। तो अभी हम बहुत टाइम से ये सोच रहे थे कि यार हम गेमिंग करते हैं जब काफी लोगों के पास क्रेज है कि PlayStation 5 होना चाहिए, PS5 पर हमें यार एक रास्ता है जिससे सबका सोल्यूशन मिल सके। PlayStation 5 मिल नहीं रहा। बहुत ही बड़ा अंडरडॉग है जो मिल भी रहा है, लोगों को अवेलेबल भी है एज कम्पेयर टू अगर आप पीसी की ऑप्शन ढूंढ रहे हो या लैपटॉप की। पीसी में सिर्फ ग्राफिक कार्ड आता है उतने का, आज आता भी नहीं है, सस्ता वाला आता है। मतलब बच्चे फुद्दू ग्राफिक कार्ड जो होगा ना मार्केट में वो आता है। दैट इज 1050 Ti आता है, मुझे लगता है आज के टाइम 1050 Ti। हाँ नहीं, 1660 आता है। कहाँ 1660 Ti? 1660 Ti आता है, वो भी कोई सेम प्राइस पे। मतलब उतना पावरफुल नहीं है वो, नॉर्मल मीडियम। उसमें आपको मिलेगा स्टोरेज भी, उसी में आपको GPU क्लाउड गेमिंग भी मिल जाएगी, रे ट्रेसिंग, इवन रे ट्रेसिंग भी मिल जाएगी, और 1440p सपोर्ट एट 120 FPS, HDR 8K। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मिस वो करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन होता ही है कि 1080p पे आप 120 FPS पे चला सकते हो। पर वायलेंट जैसी गेम चले जाएगी 1440p, वो क्योंकि पुरानी गेम है वो चल जाएगी उसमें 4K पे, ओपन वर्ल्ड नहीं है बेसिकली जो। पर मुझे यकीन है कि मैंने देखा था शायद कहीं पे कि 1440p पे 90 या 60 FPS तक विचर जैसी गेम जा सकती है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि अगर आपको लेना है तो लीजिए Xbox Series। He is just acting। इन्हें कोविड सही में आ रही है पर आई नहीं, इससे की हवा डायरेक्ट आ रही है नाक में, ऐसे जा रही है। छींक आनी चाहिए सीधा बदन में, अंदर से छींक आनी चाहिए, तुम्हें दिमाग से छींक आनी चाहिए। Xbox Series Series S लेना चाहिए क्योंकि वो अवेलेबल है 34, सबसे बड़ी चीज क्या अवेलेबल है। 34, 33। मतलब अगर कोई लोकल डीलर है आपका तो उसमें वो आपको 30 में भी प्रोवाइड करवा सकता है अगर ज्यादा उसके पास पैसे हैं। तो आप बस कांटेक्ट कीजिए और हाँ ले लो यार Xbox Series S थिंग। आई थिंक उसमें CD नहीं लगती है, डिजिटल है ऑल। अब और आपका मेन पर्पस जो है वो है गेमिंग ही है, ठीक है। तो आपको फैन बॉइंग नहीं करना चाहिए कि यार मुझे PS5 नहीं मिला, मैं गेमिंग कैसे करूंगा, वो चीज नहीं। अगर आपका मेन पर्पस गेमिंग ही है तो ले लो यार, क्योंकि PlayStation मानते हैं कि उसमें गॉड ऑफ वॉर वगैरह नहीं है, बट उसमें क्या है, Forza, Halo, Call of Duty की सारी गेम्स। एक्चुअली चक्कर पता है कि जो Xbox है ना वो अपनी गेम्स को वैसा वो नहीं करा पाता, हाइप में नहीं ला पाता जिस कंपेयर टू सोनी करता है। जबकि Halo की सारी सीरीज पे अवेलेबल है। No Man's Sky भी फ्री में अवेलेबल है। यार कौन सी गेम नहीं है अवेलेबल? Minecraft भी फ्री में अवेलेबल है। Minecraft फ्री में अवेलेबल है, फ्री में 4000 की 3000 की मिलती है। कितनी बड़ी बड़ी डूम की सीरीज पूरी फ्री में अवेलेबल है। बहुत महंगी आने वाले टाइम पे तो Call of Duty वगैरह भी होने वाली है फ्री में अवेलेबल। फ्री में यार, फ्री क्या होता है? आप लो यार, और ज्यादा से बंदा कोई गेम को 1 साल खेल लेगा, तो उतने देर तक तो बहुत गेम है उसमें फ्री में। यार उसमें Xbox गेम पास पे इतनी गेम है ना, और गोल्ड सब्सक्रिप्शन लोगा, हर महीने में 2 गेम फ्री मिलेंगी। Xbox 360 की भी जो आपको गेम मिलेंगी उनको भी आप खेल सकते हो। जितनी चीजें तुम्हें फ्री मिल रही है ना उस पे, वो तुम्हें PlayStation कभी जिंदगी में भी प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि नहीं है, उनका बजट नहीं होता। उनका बजट नहीं है उतना, उनका गेम बनाने में पैसा बहुत लगता है, लेकिन वो रिकवर नहीं कर पाते उस वजह से। लेकिन Xbox के पास इतना पैसा है कि वो कई सालों तक हमें फ्री में, क्योंकि Xbox गेमिंग इंडस्ट्री में नहीं है ना लीडर, वो कहीं और है, जिसकी वजह से वो यहाँ डाल पा रहा है। सॉफ्टवेयर में लीडर है वो, लेकिन वो वहाँ का पैसा सारा यहाँ पे लगा सकते हैं, गेमिंग में आसानी से लगा। सोनी सॉफ्टवेयर में उतना नहीं है ना, खाली फिजिकल प्रोडक्ट्स में, फिजिकल प्रोडक्ट्स में, टीवी, मोबाइल्स, मूवीज वगैरह, एनिमेशन वगैरह में, तो जिसकी वजह से वो लगा नहीं पाता उतना शायद इसमें। मे बी हमको नहीं पता इंटरनली, क्योंकि उनका वो पूरा वॉइस नेटवर्क जब देखी थी तो कितना ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी, माइक्रोसॉफ्ट की 2 ट्रिलियन के आसपास थी, और वो सोनी की तो 150 बिलियन थी। 150 बिलियन 500 बिलियन नहीं वो तो मैं बोल रहा था 700 बिलियन है, सारे एसेट्स वगैरह तो 700 बिलियन है, फिर तो माइक्रोसॉफ्ट की उससे भी ज्यादा हो गया। मैं खाली बोल रहा हूँ कि यार फिजिकल प्रोडक्ट सोनी अच्छे बनाता है, कैमरा बहुत अच्छे बनाता है, बट ये कि अगर जो इसमें अभी नहीं मिल रहा है आपको PlayStation, तो 90,000 का लेने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हमें पहले सिचुएशन को समझना पड़ेगा। जैसे हमें पीसी हम पहले कितने सस्ते मिलते थे कि कंसोल के बराबर के हमें पीसीज मिल जाते थे, अब नहीं मिलता। हाँ, तो वो उस हिसाब से प्राइस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है। तो और अगर हम इंटेल में जाएंगे, DDR5 रैम कितनी महंगी है आज के टाइम पे, कितने 16 GB वाली, 16 GB कोई 20-30 हज़ार, तो जिसकी वजह से अगर इंडिया में, तो जिसकी वजह से क्या होता है आपको महंगा पड़ेगा। अगर इंडियन हो तो ले लो यार, एज हम हैं तो इंडियन वही है अपने कंटेंट क्रिएटर और यहाँ गेमर जो भी आप बोल सकते हो। अगर आप मोबाइल वगैरह गेमिंग पे नहीं करते हो और रियल गेमिंग करते हो, तो उसमें आपको Xbox
प्रेफर करना चाहिए, लिटरली प्रेफर करना क्योंकि चाहिए। यार सिर्फ एक गॉड ऑफ वॉर के लिए तुम 90,000 का प्लेस्टेशन हाँ। लोगे, जो बहुत ओवर प्राइस्ड है। हाँ PS5 इस टाइम पे लिटरली 90 का तो नहीं, लेकिन 80 के आसपास, 75-80 के लूटने आसपास वाले मिल वैसे रहा 90 होगा। में भी दे देते हैं, लूटने वाले जिनको पे पता नहीं, ऐसे नॉलेज नहीं यार होती। 1 लाख से ऊपर का देखा है मैंने, हाँ, खुद क्योंकि देखा जिनको है। नॉलेज कोविड- नहीं होती कोविड के उनको टाइम पे लूट दौरान- लेते हैं बंदे। हाँ। और आपको देना नहीं चाहिए उतना, क्योंकि यार एक गेम के लिए कर रहे हो आप, हाँ। एक गेम के लिए। मतलब PS5 प्रेफर कर, ठीक है, मतलब है, अगर fair वैल्यू price है है। उसकी, वैल्यू है उसकी, लेकिन सिर्फ एक दो कुछ पर्टिकुलर गेम्स के लिए आप उसको लेके छोड़ कर देते रहे हो। हो। हाँ, वो कर रहे हो कि मतलब मैं नहीं PS5 ही लूंगा मैं, और कोई Xbox में सिर्फ महीने में 600 रुपए देने हैं आपको, 300 गेम्स मिलेंगे। यार 300 8 महीने 8 महीने के लिए, पहले 8 महीने फ्री हैं, कुछ भी नहीं होता है, free, कुछ भी 400 नहीं रुपए में यार 8 महीने पहले। हाँ, क्या होता है 300 गेम्स। और लिटरली इसके कंपैरेटिव में मैं प्रेफर करूंगा, मतलब जैसे तुम पायरेसी वगैरह में बहुत बिलीव करते हो, ठीक है, मान लिया मैंने तुम पायरेसी में बिलीव कर, लेकिन ओरिजिनल गेम्स खेल के देखो यार कभी, मतलब हाँ। थोड़ा सा स्पेंडिंग तो कर ही सकते हो, इतना भी गरीब नहीं है यार कोई कि मतलब 500-600 भी नहीं खर्च कर सकता 8 महीने के लिए इतनी सारी गेम्स खेलने के लिए। हाँ हाँ, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है यार। तो मैं वही सोच रहा था, सही है यार, बहुत अच्छा है। मैं लिटरली Xbox को आज इस चीज के लिए बहुत बड़ी दाद देना चाहता हूँ कि मतलब क्या जो उन्होंने एक कहते हैं ना रेवोल्यूशनरी आइडिया लाया है, जो हाँ। वो बहुत बड़ी चीज मुझे है। लगता है ये पॉडकास्ट बहुत Xbox तारीफ वाला पॉडकास्ट बन चुका है। हमने कितनी बार पिछली बार भी तारीफ लेकिन हम मेन जो हमारा पॉडकास्ट हम कह रहे हैं, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो उसका मेन रीजन ही है कि जैसे आजकल हमें नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा हर एक चीज महंगी हो गई, अवेयरनेस नहीं है कि हाँ। Xbox सीरीज S S भी है एक, हाँ, जो X के साथ आया था, S के एग्जिस्ट साथ करता है, वो डिस्कलेस है, उसमें डिस्क नहीं लगती। वो मतलब बहुत ही एक तरह का कह सकते हो तुम अंडरडॉग है वो, और इतना छोटा है ना, इतनी कम जगह लेता है वो। और एक्सटर्नल स्टोरेज भी उसमें तुम एक्सपेंडेबल है उसकी, 1 TB SSD ऐसे लगती है उसमें। 1 TB की तुम्हें मिलती है, और 1 TB और तुम लगा सकते हो हाँ, उसमें। 1 TB का कंसोल लो और 1 TB का SSD दो TB तो पूरी पीसी में भी मतलब मोर महंगा देन पड़ता एनफ है। नहीं महंगा पड़ता है, मोर देन एनफ है, मतलब तुम्हारे लिए कि तुमने कितनी गेम्स खेलनी है, कितनी रखनी है उसमें, उसके हिसाब से। और ऐसा नहीं है कि उस पे Xbox पे गेम्स नहीं आती, Xbox पे भी हर गेम वो आती है जो उस पे PC पे भी आती है और PS5 पे भी आती है। तो ये कोई मतलब नहीं बनता कि मैं सिर्फ PS5 ही लूंगा। जेब में था मोबाइल मेरा यार। हुआ क्या? मैं इनको बोल रहा हूँ कॉल करने को, मेरे को बोलता है यार मेरा मोबाइल नहीं, मेरा नोटिफिकेशन आई थी, जेब में था नहीं, लिटरली। मुझे समझ नहीं है ढूंढ क्यों रहा था। मिल नहीं रहा था, जेब में था मैं। यार दुख समझ सकते, दुख। आपके साथ ऐसा होता है कभी, आपको भूल जाती है चीजें? बहुत सारी, मेरे को लिटरली भूलने की बहुत तगड़ी वाली आदत है। मेरे को डेट्स याद नहीं रहती एक्चुअली। मेरे से बहुत लोग नाराज होते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपको डेट्स नहीं याद रहती, इसने मुझे बर्थडे पे विश नहीं किया, अरे मुझे भी नहीं रहती, एनिवर्सरी पे विश नहीं किया। एक तो मैं एक्चुअली लिटरली अगर तुम मेरे से कभी मिलोगे तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। दूसरा मैं वो चीज़ नहीं कर सकता जो लोग कह रहे हैं कि सामने से अपफ्रंट जाके आपसे, अगर आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे से बात करते हो, तो मैं आपके साथ काफ़ी खुल के बात कर सकता हूँ या वो सब। लेकिन अगर डेट्स भूल एज ए डेट पे जाना है, हाँ डेट पे जाना, वो वाली डेट भी भूल जाऊंगा। गई नहीं बड़ा टाइम से। बट यार मेरा साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं भूल जाता हूँ। मैं जो जूता भी ले रहा था, उसने मुझे पूछा था शोरूम में कि आपका नंबर क्या है। अच्छा, मैं अपना नंबर हाँ, नहीं इस तरह के नंबर तो मुझे याद है कि नहीं, मेरा मैं साइज क्या बोला है, नहीं वो हूँ सब। वो नंबर, साइज नहीं, फोन नंबर बोलते हैं ना बिल पे लिखने के अच्छा, लिए, बोलते अच्छा, सर आपका नंबर क्या था। अच्छा, मैं अपना बोला फोन नंबर, मेरा भाई ब्लैंक हो गया माइंड। अपना फोन नंबर। भाई ये क्या होता है? भैया मुझे कॉल करना जरा, कॉल करना, मुझे अपना नंबर देखना है। अपना नंबर दो, नहीं अपना नंबर दो, मैं आपको कॉल करता हूँ। देखते हैं क्या नंबर है मेरा। फिर मैं पता चला कि अच्छा ये नंबर है यार, भाई ने बोला यहाँ, फिर को पूरा याद है। मतलब मुझे याद था बस कि स्टार्टिंग में भूल, पता नहीं क्यों ब्लैंक हो गया, आई डोंट नो व्हाई। ये एग्जाम भी नहीं था कोई, मुझे पुलिस वाला थोड़ी पूछ रहा था कुछ, मेरे को पता नहीं क्यों ब्लैंक हो गया 2 सेकंड के लिए। एकदम से पूछा होगा ना उसने, अच्छा यार, क्योंकि हम लिटरली कभी अपना नंबर ऐसे सोचते नहीं, अच्छा मेरा नंबर ही है, मैं याद क्योंकि वो करके एकदम, रखूं। हाँ यार, मतलब वो पता ही होता है। तो जिसका से मेरे को पता नहीं शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो गया वहाँ पे। होता है कभी, बहुत बार होता है, बहुत बार ऐसी चीजों को लेके होता और मेरे को डेजा वू भी होता है। भाई आपने YouTube पे वीडियो देखना था, डेजा वू डेजा क्यों वू मैंने होता है देखा, भाई, बड़ा सही वीडियो बनाया बंदे ने। एक्सप्लेन करता है कि डेजा वू कैसे होता है और क्यों होता है, कि वो एक्चुअली हुआ नहीं। जैसे होता है ना कि आपको लगता है ये तो हो चुका है, नहीं हुआ, ये मेरे साथ, ये तो मेरे को भी बहुत बार हुआ है ऐसा। भाई मेरे को इतना होता है ना, मैंने सुना बहुत जिन लोगों को डेजा वू होता है ना, उनको मेमोरी याद रखने की ज्यादा वो नहीं होती, कैपेबिलिटी नहीं होती, जिनको कम डेजा वू होता है। उसका कोई रीजन हो सकता है कि मतलब हमारे ह्यूमन ब्रेन के जो वो हैं, बेसिकली जिसको डेजा वू, जिसको नहीं पता क्या कितनी होता है डेजा वू जो होता है ना, डेजा वू के टाइम पे आपको क्या होता है, आपको लगता है जो अभी आपके साथ हो रहा है ये हो चुका है, हाँ ऑलरेडी हो चुका है, पैरेलल यूनिवर्स। पर ये आपको तभी आपको पता चलता है जब 2 सेकंड हुए होते हैं।
जो आपको 2 सेकंड हुए होते हैं, करवानी, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा टाइम लगेगा, वही जो बताया मैंने। जैसे तो मेरा था कि फर्स्ट डे ही चले, लेकिन मल्टीवर्स की बातें कहां से आ रही है? मल्टीवर्स से मल्टीवर्स और मैडनेस में चले गए, डेजा वू से मल्टीवर्स में चले गए। पर डेजा वू लगता है कभी कि यार ये हो चुका है। हाँ, हो चुका है। उसी टाइम लग रहा था अच्छा अब ये होगा। और बड़ी बार ये होता है कि मतलब जैसे आप कर रहे हो, आपको लगता है अच्छा ये हो चुका है मेरे साथ, फिर उसके बाद आपको लगता है नहीं अब इसके बाद ये होगा, और लिटरली में वो चीज होती है आपके साथ दोबारा से। फिर आप कुछ और करने की कोशिश करते हो ताकि नहीं हो, फिर आपके दिमाग से निकल जाता है कि अच्छा डेजा वू कुछ था, या अच्छा इतना ही हुआ होगा, या कुछ ऐसा जो भी था। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने देखा था कि इसलिए होता है, हमारा जो ब्रेन का पार्ट होता है मेमोरी रखने के लिए होता है ना, जो केपेबल, वो डेजा वू के टाइम कुछ ज्यादा एक्टिव हो जाता है। पता नहीं कुछ ऐसा, तो मुझे अच्छे से नहीं पता, यूट्यूब वीडियो सर्च कर लेना मिल जाएगा। फ्लूइड्स कुछ चलने लगते हैं हमारे माइंड के, केमिकल रिएक्शन होता है। डेजा वू होता है, कोई डरने की बात नहीं है, कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो इसलिए होता है। ये होता है, बहुत ह्यूमन के साथ होता है, हद से ज्यादा नहीं होना। तो हम उसकी मेन एक बंदे को हुआ था, बंदे 70s से 80s में, एक बंदे को इतना डेजा हुआ था, मतलब इतना कि उसने आगे सब कुछ लिखना शुरू कर दिया, कि उसको पता ही नहीं होता था कि रियलिटी कब हो रही है उसके साथ और डेजा वू कब हो रहा है। अच्छा, वो जी ही नहीं पा रहा था, ऐसा कुछ है। हाँ, वो मर गया था एक्चुअली। बेसिकली हुआ क्या था, मेरे पास पूरा ऐसा फैक्ट नहीं है, तो है मतलब हुआ था, ये फैक्ट है कि हुआ था, बट ऐसा मेरे पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं कि किसके साथ और बाहर दूसरी कंट्री में हुआ था। उस बंदे को इतना डेजा वू हुआ था कि उसको पता नहीं चल रहा था रियलिटी और अभी जो उसके साथ हो रहा है उसमें डिफरेंस क्या है। बहुत बड़ी चीज है, इतना डेजा वू उसको हर सेकंड, मतलब ब्रेन में कुछ डैमेज हो गया था। सोचा जाए तो कुछ तो चीज है जो ये होती है, मतलब सबके साथ होती है, सब समझते भी हैं इसको, लेकिन हर कोई साइंटिस्ट ने ट्राई किया है और एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं लोग। काफी साइंटिस्ट ने ट्राई किया है, बट ऐसे सॉलिड प्रूफ नहीं है कि क्यों, ज्यादा डिस्कशन भी नहीं है लोगों का। हाँ, सॉलिड प्रूफ कैसे होगा, क्योंकि वो एक दिमाग में चल रही है वो चीज जो आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो उसको आप डायरेक्ट साइंटिफिकली मतलब फिजिकली टेस्ट नहीं कर सकते ना, फिजिकली ट्रिगर नहीं कर सकते, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हाँ, कोई ऐसा कि हाँ मेरे साथ होने वाला है अभी, अब कर डेजा वू, तेरे ब्रेन को स्कैन करूंगा, अब कर। पर वो जो बंदा था उसके साथ इतना हो रहा था, समझो इतनी घटिया स्टेट में वो बंदा जी रहा था कि उसको रियलिटी और उसमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा था। उसको लग रहा था मैं हर चीज जी चुका हूं। बड़ी सारी चीजें, कुछ ऐसे उस पे ऑनलाइन आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी जिसमें डेजा वू तो नहीं होता, लेकिन उन लोगों को पता होता है कि एक टाइम पे क्या होने वाला है, कोई घटना घटने वाली है कि नहीं। वो रात को उसको वो बोलते हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग, कुछ ऐसा बोलते हैं। नहीं लूसिड ड्रीम वाला। लूसिड ड्रीम बेसिकली क्या होती है, अगर गेमर्स हो ना आप, ज्यादातर गेमर्स को होती है। आप सोच रहे हो गेमर्स, नहीं गेमर्स वो बंदा, हां मतलब साइंटिफिक स्टडी ने फाइंड किया जो बंदे ज्यादा गेम खेलते हैं वो ज्यादा लूसिड ड्रीम करते हैं। लूसिड ड्रीम में आप कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने ड्रीम को कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली ये नहीं कि आपको कंट्रोल की भाई ये मैं भगवान हूं, नहीं, ड्रीम में आपको पता है कि आप ड्रीम कर रहे हो। ना एक तो ये वाली लूसिड ड्रीमिंग भी होती है, नहीं वो वाली भी होती है जिसमें आपको जो होने वाला है पहले वो आपको सपने में दिख जाता है। ये तो फिर गॉडली चीज है। हाँ, ये कुछ जो भी है वो मतलब वैसे ही, लेकिन उसको भी उसमें एक मिनट डॉक्यूमेंट्री टाइप भी देख रहा था, उसमें उसको ल्यूसिड ड्रीमिंग लिख रहा है। उसमें ल्यूसिड ड्रीमिंग उसने क्या था उसका कंसेप्ट की, जब वो हो रहा होता है वो चीज़ें, ठीक है, वो उस सपने में जाके उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकता है, लिख सकता है कि ये होगा, अच्छा, डेट और टाइम और कि किस टाइम पे होगा या जो भी होगा। सुपर ह्यूमन देखा हिस्ट्री टीवी में, उसमें क्या एक बंदा था, उसको क्या करा था, उसको बुक दी, नोट की, उस साथ रात को सोया, सपना देखा, उसने लिख के रखा। दूसरे दिन उसने बोला जो होस्ट था स्टैनली सुपर ह्यूमन का कि आज उस जगह पे पता नहीं टावर ऑफ लंदन के पास ऐसा एपिसोड है अवेलेबल, उधर पे ऐसा होगा, और हुआ। हाँ, वही चीज तो बोल रहा हूँ, उसको ल्यूसिड ड्रीमिंग बोलते हैं। पर वो अलग टाइप का ड्रीम, लेकिन उसने जैसे कंट्रोल किया ना उसको, कि कंट्रोल इन द सेंस कि आप देख रहे हो, सपना देख रहे हो, और आप सपने में आपको पता है कि वो ड्रीम चल रहा है आपका, लेकिन उसमें आप ये चीज़ भी नोटिस करते हो कि आप उसमें मतलब ये चीज़ भी नोटिस करते हो कि अच्छा ये मैं सपना देख रहा हूँ, उसमें टाइम नोटिस कर लिया, डेट आज की क्या है वो नोटिस कर लिया, और लिख के लिख सकते हो। और वो बंदा कितना वो था, सही था कि सही था इन द सेंस कि मतलब वो जैसे उठा, उसने रिकॉर्ड किया, उसको लिखा, और उसके बाद जहाँ से उसने रोका था उसको सो गया, वहां से सिर्फ फिर वहीं से आगे ड्रीम उसने अपना शुरू किया दोबारा से। पर हमको 100% हमको पता नहीं है, 100% मतलब बिलीव नहीं करना, थोड़ी रिसर्च करना, मतलब रिसर्च कर लो। ये हम सिर्फ एक छोटा सा ऐसी डिस्कशन था जो हम कर रहे थे, ये चीज जो एक चीज होती है। पर डेजा वू को मुझे क्रीपी यही लगा कि बंदे को रियलिटी का नहीं पता चलता। हां, मतलब उस टाइम आपको एहसास होती है वो चीज, हां यार ये अच्छा अब ये होगा, थोड़ा डरावना होगा, माइंड ब्लोइंग कि व्हाट इज रियलिटी, क्या सच में मल्टीवर्स कुछ ऐसा होता है, या वो चल रहा है हमारा मैट्रिक्स, वेलकम टू द मैट्रिक्स। सही बात है, ग्लिच हो गया। तो नहीं, बेसिकली मैट्रिक्स का सीन हो सकता है, मैट्रिक्स नहीं, इट्स अ मीम, मैट्रिक्स नहीं, असली में होगा क्या कि मल्टीवर्स हो सकता है।
ऑफ कोर्स हो सकता है, हम यूनिवर्स के मल्टीवर्स बाहर तक नहीं मल्टीवर्स तो हो सकता है, मल्टीवर्स नो डाउट। हम अपनी गैलेक्सी से बाहर नहीं निकले, हमको क्या साइंटिफिकली पता। मतलब जो कैलकुलेशंस है उनके थ्रू ये प्रूव हो चुका है मल्टीवर्स मतलब एग्जिस्ट करता है, 100% प्रूव नहीं हुआ। तो मैं खाली कहना चाहता हूँ कि बाहर आप हम गैलेक्सी से भी नहीं निकले, सोलर सिस्टम से भी नहीं निकले कहीं हो से भी नहीं निकले। तो हमको पता नहीं है कुछ भी यूनिवर्स के बारे अरे में। यार सोलर सिस्टम से मुझे याद आया ही एक और जो छोटा सा फैक्ट होता है कि मतलब हमारा जो सोलर सिस्टम होता है, हम बचपन से पढ़ते हैं कि सोलर सिस्टम इस तरह से घूमता है, ये इस तरह से घूमता है, हाँ। एक ही जगह पे स्पेस पे ऐसे ही घूम रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत स्पीड में पूरी ऐसे तो गैलेक्सी घूम में रहा है, ट्रैवल ऐसे तो घूम रहा है, और लेकिन वो ऊपर की तरफ घूम ही जा रहा है, ऊपर की तरफ चली जा रहा है सारा का सारा सोलर सिस्टम। ऊपर का नहीं पता था मुझे। हाँ यही चीज तो मेरे को भी पता चली। ऊपर कहाँ? ऊपर मतलब जहाँ गैलेक्सी एक्सपेंड कर रही है उस तरफ। हाँ गैलेक्सी हाँ, के साथ ना। हाँ तो मतलब वो सिर्फ हमारा जो स्टेशनरी नहीं है, जो हमारी गैलेक्सी वो स्टेशनरी सन नहीं भी है, ट्रैवल कर रहा है वो ऐसे हाँ पूरा सारा कुछ ऐसे 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 ऊपर की तरफ भी घूम ही जा रहा है वो, अगर गैलेक्सी जा रही है हाँ basically। ये चीजें हमें बुक्स में नहीं पढ़ाई और जाती एक और चीज तो मुझे पता ही है कि जिस हमारा पूरा सिस्टम पूरे गैलेक्सी के चक्कर लगाता है, शायद हाँ। 1 लाख या कुछ सालों में, हाँ। कुछ सालों में पूरी गैलेक्सी के ब्लैक होल का एक चक्कर हाँ। लगाता है। मतलब गैलेक्सी हमारी घूमती रहती है ना, हाँ। तो एक चक्कर वो कुछ लाखों कुछ सालों में लगाता है। तो वो मुझे पता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगा था क्योंकि काफी वहाँ तो बचपन में स्पेस के बारे में जनरली पढ़ना वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग interesting facts होते हैं। बहुत मजा आता है सुनने में कि कि मतलब क्या चीजें और हम लोग कहाँ पे दिमाग लगा रहे हैं। हाँ जैसे कि ब्लैक कितने होल मुझे इंटरेस्टिंग छोटे लगता है, चीज़ें, जैसे कि छोटा होता है, फिर हाँ। मान लो छोटा एक्सपैंड black hole, होता है, फिर एक ब्लैक होल आसपास होता है जो गैलेक्सी के बीच में होता है, बबली। वो इतना बड़ा होता है और कि हमारी उसमें हमारी हजारों planets चले हमारी जाएं। मिल्की मिल्की वीन में हमारी मिल्की वे में दो ब्लैक होल्स हैं जो पाए जाते हैं बिल्कुल सेंटर में, कि मतलब वो कभी भी हमारे पूरे इसको मिल्की वे को एनगल्फ कर सकते हैं, समझ लो। एक ही है शायद, दो हैं, दो कहाँ, एक है, दो हैं, एक होता है, दो होते तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते ना, दो ब्लैक होल एक दूसरे के पास तो पास नहीं है, submerge हो पास जाएंगे। नहीं है, काफी दूर दूर है। वैसे तो हजारों ब्लैक होल है। हाँ उस तरह से सुपर मैसिव एक उस ही तरह है से काफी जो बीच हर गैलेक्सी के बीच में एक गैलेक्सी के बीच सुपर में मैसिव होता है। ब्लैक होल होता है जो इतनी ग्रेविटी क्रिएट करता है कि सारे प्लैनेट्स और स्टार्स को कवर करता है। कवर और सबको पता है कुछ बिलियन ईयर्स में एंड्रोमेडा और मिल्की वे Milky कोलाइड Way होने collide वाले होने हैं। वाले पर कोई भी आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर जिंदा बच गए 2 बिलियन ईयर्स या कितने साल, 2.45 कुछ ऐसे हाँ। बिलियन ईयर क्योंकि कोई भी प्लैनेट टच नहीं करे, क्योंकि एक दूसरे के स्पेस में इतना गैप है कि मतलब कि कोलाइड भी होंगे दोनों गैलेक्सी, पता ही नहीं चला। हाँ मतलब स्टार्स दिखेंगे, प्लैनेट दिखेंगे, हाँ क्योंकि दोनों गैलेक्सी एक होगी तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस तो है ही, जब इतना कुछ आपके साथ नहीं, पर आ रहा है और स्पेस mix up इतना हो है रहा ना, हाँ, स्पेस इतना है बहुत ज्यादा है। कि वो कोलाइड भी होके मिक्स भी हो क्या जाएंगे, पता एक mix हो प्लैनेट जाए। तक टच नहीं होगा। अच्छा ऐसा पॉसिबिलिटी है, ये नहीं मुझे पता। नहीं जैसे मेरे कि ख्याल से पॉसिबिलिटी है डिस्ट्रक्शन की हाई ना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पता है क्यों? साइंटिस्ट ने बताया क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम इतना बड़ा है ना, हाँ और हमारे सोलर सिस्टम दूसरे सोलर सिस्टम जो नियरेस्ट है हाँ हाँ उसमें लाइट ईयर का डिफरेंस वो तो पता है मुझे। लाइट की स्पीड से और- जाओगे इतना, हाँ, है ना? हाँ हाँ तो उनमें भी ऐसा ही है, उन बाकी प्लैनेट्स में जो एंड्रोमेडा में सब में लेकिन जब वो आएंगे उनके पाथ कोलाइड होंगे ना हर एक के, नहीं, प्लैनेट्स के डिस्टेंस है ना, प्लैनेट्स Distance है होगा ना। डिस्टेंस होगा। जिसकी वजह से कि वो इतना नजदीक ही नहीं कोई प्लैनेट आ पाएगा एक दूसरे के, वो लेकिन- फिर भी दूर लेकिन- ही लेकिन है। खाली उसमें- आसमान में तारे लेकिन- ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन उसमें जब वो करेंगे आपस में इंटरलिंक होंगे या मिक्सअप होंगे जब, ठीक है, गैलेक्सी तो बहुत उसमें बड़ी है ना, हाँ, तो बहुत उस- स्लोली मिक्स होगी। हाँ उसमें वो चीज होगी, क्या कहते हैं, जो ग्रेविटेशनल पुल्स हैं उनकी वजह से काफी डिस्ट्रक्शन होने के पॉसिबिलिटी होंगी, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऐसा मतलब बहुत अनलाइकली है कि कोई स्टार्स टकराएंगे हाँ। उससे, क्योंकि स्टार्स भी अपनी जगह घूमते हैं, क्योंकि वो मिल्की वे ऐसे नहीं मिक्स हो रही है, वो अभी भी आ रही है, मिल्की वे भी जा रही है, एंड्रोमेडा भी नजदीक आ रही है, हाँ। पर वो बिलियन ईयर्स बाद टच होंगी हाँ। और फिर कुछ मिलियन ईयर्स बाद एक बनेगी, हाँ। मतलब मिलियन इतना स्लोली, हाँ। तो इतना स्लोली वो बहुत मतलब बहुत स्लो प्रोसीजर है, अगर तब तक वैसा हो चुका है। मिल्की Elon- वे खाली अकेली नहीं थी पहले, हाँ। हमको नहीं पता है। हाँ। अकॉर्डिंग टू थ्योरीज बहुत मिल्की सारे- वे ये तो के साथ भी हर गैलेक्सी एक थी जो उसमें एक हो बन रहा के है। मिल्की वे बन गई। पूरे यूनिवर्स में ये चीज हो रही है, अभी भी कंटिन्यूअसली हो रही है कहीं ना कहीं। अकॉर्डिंग टू मतलब जो भी थ्योरी है, तो मेरे को पता नहीं, बड़े सारे फैक्ट्स छोड़े हैं। मैं खाली कह रहा हूँ कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, सबको पता है। सबको पता है। एक्सपैंड होने के साथ साथ हमारे गैलेक्सीज भी एक हो रही हैं। फिर मान लो हमारे पास एक और गैलेक्सी होती है, वो भी फिर हमारी मिल्की वे में आती है, मतलब सारे एक हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, एंड्रोमेडा नजदीक है ना, हाँ। जब एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी में मिल जाएगी, फिर हमारे नजदीक कोई गैलेक्सी नहीं है, नजदीक ज्यादा, बहुत ज्यादा नजदीक, मतलब हम मतलब इतने कभी साल travel ही बाद, नहीं कर हाँ, पाएंगे। इतने साल इतनी स्पीड में हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे कि जितनी स्पीड में एक्सपैंड हो रहा है हाँ, यूनिवर्स, हाँ, जिसकी वजह से हम कभी एक्सपैंड हो रहा है, universe- और कि मतलब किसी और गैलेक्सी की तरफ जा पाएंगे, हाँ। इतनी स्पीड में हम लोग कभी उसको शायद ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी ने बहुत डिस्टर्बिंग फैक्ट बोला कि यूनिवर्स इतना तेज एक्सपैंड हो रहा है कि कभी हम देख ही नहीं पाएंगे कि universe कितना है, क्योंकि वो इतना और- एक्सपैंड होते जा रहा है। और ये किसी साइंटिस्ट ने ये भी बोला है कि जो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, क्या पता है कि ये सिर्फ हमारा वाला यूनिवर्स है, और इस यूनिवर्स के बाहर और कितने सारे यूनिवर्स हैं जो ऐसे ही एक्सपैंड हो रहे हैं, या मे बी ये उसके अंदर एक्सपैंड हो रहा है, हाँ, उस यूनिवर्स के हाँ, अंदर। बहुत इट्स लाइक रिक एंड मॉर्टी का एक एपिसोड जिसमें वो अपनी कार की बैटरी के अंदर
अपने वो नहीं था गैलेक्सी जो बनाई, बंदे जब बनाए मैन होते इन हैं। ब्लैक कौन सी मूवी थी जिसमें बड़े सारे यूनिवर्सेस दिखाते हैं, हाँ, हमारा वाला दिखाते हैं, फिर उसमें दिखाते हैं एंड में वो बाहर निकलते जाते हैं और छोटे छोटे मार्बल्स होते हैं वो सब के सब। हाँ, मतलब उस लेवल ऑफ पे अगर आप सोचोगे तो मतलब क्या है यूनिवर्सेस। हाँ, वैसे भी हम बायोलॉजिकल क्रिएचर हैं, गलती से बन गए हैं। हाँ तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि पॉसिबिलिटीज बहुत है। हाँ मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, पर मेरे को एक चीज की खुशी है, एक चीज की खुशी है कि मैं वर्ल्ड वॉर एरा में पैदा नहीं हुआ हूँ। दूसरी चीज की दुख है कि मैं उस एरा में पैदा नहीं हुआ कि हम स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं। स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं। स्पेस ट्रैवल में टाइम लगेगा पर अभी एज है कि हम शायद मार्स पे जा डेवलप पाएं, हो रहे हैं। हाँ मार्स पे जा पाएं, अभी डेवलप अगर हो मैं रही है जिंदा बहुत रहा सारी तो। चीज़। अगर इलॉन मस्क ने अचीव कर लिया कुछ अच्छा सा, हाँ, मतलब वो कर सस्टेनेबल, क्योंकि बात पैसे की नहीं है, बात पैसे, क्योंकि दुनिया का पैसे की है, पैसे की बात। एक और फैक्ट, दुनिया का सबसे महंगा ऑब्जेक्ट क्या है, गेस करो? सबसे महंगा ट्रस्ट। हाँ, ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट तो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ट्रस्ट तो बहुत शायरी वाली बात। आप बताओ, फिलोसफिकली बात कर दी आपने, बताओ दुनिया का सबसे महंगा ऑब्जेक्ट गेस करो, जल्दी गेस करो। क्या हो सकता है? टाइम? अरे नहीं यार, फिजिकल ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। हाँ, फिर से फिलोसफी में जा रहे हो। फिजिकल ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। टाइटेनियम? नहीं, दुनिया का सबसे फिजिकल ऑब्जेक्ट बाय मैन मेड आज तक है ISSR। ISSR हो गया। ISSR नहीं, सॉरी, क्या लगा, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अच्छा इंटरनेशनल स्पेस। हाँ, जो ह्यूमैनिटी ने कभी एवर क्रिएट किया। हाँ सर, $20 बिलियन तक मैं गलत हूँ। और उसमें सिर्फ एक कंट्री नहीं है जिसने किया, उसमें बहुत सारी कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट है बीच में। मतलब आप बोलते हैं मुकेश अंबानी का मकान दुनिया में सबसे महंगा मकान है। हाँ। उससे भी 10 गुना 20 गुना ज्यादा महंगा। और अब उसको डिसकंटिन्यू कर, अब सिचुएशन ये है कि हाँ, वो उसको वो नहीं कर पा रहे, सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, उसका बजट वगैरह जो उसको वो नहीं कर पा रहे, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो वो कह रहे हैं कि शायद में भी वो कोलैप्स कर जाएगा अर्थ के ऊपर। तो ह्यूमन आसमान में नहीं रहेगा। और इंडिया कह रहे हैं कि इंडिया अपना अकेला स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है बाय 2030। पर इंडिया जिस हिसाब से ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। इंडिया जिस हिसाब से सस्ते काम करता है, तो मुझे लगता है शायद बनाना पॉसिबिलिटी है, वो नहीं मैं मान रहा। इंडियन टैलेंट्स के, साइंटिस्ट के ऊपर मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको सस्टेन करना, जैसा कि इतनी सारी कंट्रीज मिलके, चाइना, उसमें कितनी बड़ी कंट्रीज थी ये सोचो आप। यूएस था, उसमें रशिया था, चाइना था, रशिया भी था, मिलके चल रहा था वो। रशिया भी था, चाइना भी था, कोरिया भी था, जापान भी था। इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज मिलके उस स्पेस स्टेशन को चला रही हैं, और मतलब उसका बजट जो है वो कर रही हैं, आपस में शेयर कर रही हैं, जो भी कर रही हैं। और इंडिया कह रहा है कि मैं अकेला एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता हूँ और उसको वो आगे कंटिन्यू रखूँ। ये मतलब बहुत महंगा प्रोजेक्ट है जो, और कोई स्टेशन की जरूरत क्या है, बेसिकली कुछ ऐसे साइंटिफिक चीजें जिनकी रिसर्च जीरो ग्रेविटी में ही हो सकती है या आसमान में ही हो सकती है। उसका मेन पर्पस ये भी है कि आप बार बार तो नहीं वो करोगे ना, अपना जो रॉकेट वगैरह वो छोड़ोगे, जाके देखोगे अच्छा क्या हुआ क्या नहीं। तो कुछ चीजें होती है जो आपको ऊपर जाके ही करनी पड़ती हैं, उसके लिए आपको बार बार ऊपर नीचे नहीं आना है, वो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो वो बहुत महंगा पड़ता है, उसके लिए आपको फिर वो स्पेस स्टेशन। और मुझे लगता है स्पेस एक्स जिस तरीके से काम कर रहा है वो भी बजेट फ्रेंडली कर, कंपेयर टू नासा वो ज्यादा बजट फ्रेंडली। नासा तो और कितनी बड़ी स्पेसशिप बनाता है। इसीलिए तो नासा जो है उसको आजकल उसको स्पेस एक्स को प्रोजेक्ट दे रहा है। हाँ, प्रोजेक्ट दे रहा है कि हम तुम्हारे साथ मिलके काम करने को तैयार हैं, जबकि तुम्हारा बजट कम है, इसलिए काम कर रहा है। SpaceX का मैंने आपने फोटो देखी, उनकी टीम बहुत टैलेंटेड है, बहुत SpaceX की स्पेसशिप की फोटो देखी, मुझे लगा था वो छोटी, बहुत सारी नहीं वो बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, ऑलमोस्ट डरावनी लगती थी, बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि उसके ऊपर जिसके उन्होंने देखा ट्रक्स, मतलब वो हाँ जेसीबी यार, जब आपने इतने सैटेलाइट्स आपने रेडी करके वहां पे भेजने हैं, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली इतना वो तो चाहिए, मास चाहिए जो उठा के लेके जा भी सके उसको। नहीं, वो ह्यूमन के लिए जो टेस्ट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा वाला, ये जो चांद पे जाने वाला है? हाँ, जो उसने डोजवन बोल रहे हैं उसको। डोजवन है एक, पता नहीं जो भी, मतलब और भी जो स्पेस जो ट्रैवल के लिए भी वो बनाने वाला है, मतलब मार्स के लिए भी टेस्टिंग इसकी चल रही है, काफी सारे बड़े रॉकेट्स। स्पेस ट्रैवलिंग एक्चुअली वो चाहता है कि बजट स्पेस ट्रैवलिंग शुरू हो जाए, एक्चुअली चाहता है अपने प्लैनेट में नॉर्मल लोग भी ट्रैवल कर सके, मतलब इलॉन चाहता है अपने प्लैनेट पे वापस जा सके, बेचारा अपने प्लैनेट, हां, मार्स पे भेजना चाहता है वो, मार्स से जाना चाहता है, इसको नहीं पता एक्चुअली वो मार्स पे जाता है। इलॉन मस्क मार्स से, हां, स्टोरी किसी ने सुनी नहीं होगी, किसी को पता नहीं है ना वो। It's just a conspiracy theory, no truth। वहां से आया और वापस वहां जाना चाहता कि मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा, वहां से आया, साला इतनी सैटेलाइट है हमारी उधर, कोई नहीं है वहां। ईटी की तरह वो वेट नहीं करना चाहता कि मेरे को लेने आएंगे जादू फिर उसके बाद मैं वापस जाऊंगा, मैं खुद बनाऊंगा, खुद जाऊंगा। किसी ने बोला तो था कि अगर कोई स्पीशीज अर्थ पे आती है, हाँ,
तो अर्थ पे अगर आती है कोई स्पीशीज, पहली बात तो याद रखो कि वो आपसे बहुत एडवांस होगी, वो मार देगी हमको, मार देंगे आराम से, कीड़े समझेगी ना, कीड़ा ही समझेगी, वो अर्थ हमारी पे वैल्यू आ ही कैसे पा रही है पहली बात, हमारी वैल्यू अगर हम नहीं जा पा हमारी रहे, कोई वैल्यू नहीं होगी उसके। हाँ क्योंकि हमसे इतने एडवांस है तभी अर्थ पे आ पा रहे हैं, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि हमारे में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है अभी, हम उतना डेवलप नहीं है, हम उतना डेवलप नहीं। और अगर वो यहाँ आ रहे, ऑफ कोर्स वो हमसे ज्यादा डेवलप है, उन्होंने ट्रैवल कैसे किया एफिशिएंटली, खाना क्या खाया रास्ते में, और वो कितनी यहाँ दूर से आए, और अगर वो यहाँ पे आएंगे भी, ठीक है, तो वो अपनी ही रेस को बढ़ाएंगे ना, हमारी रेस को थोड़ी बढ़ाने के लिए आएंगे। हाँ वो कॉलोनाइज करने हाँ, आए होंगे, colonize करने के और लिए। निकले क्यों अपने प्लैनेट से, हाँ, ताकि दूसरे को दूसरे को कॉलोनाइज कॉलोनाइज कर सके, या फिर कोई ऐसी जगह ढूंढ सके जहाँ पे वो लोग अपना एक्सपैंड कर सके, अपने आप को एक्सपेंशन कर एक्सपैंड सके। कर सके। इवन दो काफी सीरीज वेब सीरीज हैं आउट देयर जिनमें बताते हैं कि कि वो humans ने हमारे col- बीच में ही रह रहे हैं, हमारे बीच में हमारे रह रहे हैं, या फिर- उन्होंने कॉलोनाइज कर लिया या वो। फिर ह्यूमंस ने लॉज बनाए एंटी कॉलोनाइज, जिस प्लैनेट में पहले से कॉलोनी है उस प्लैनेट पे हम कॉलोनाइज नहीं करना colonize नहीं चाहिए। करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो बड़ी- दे विल केयर। हाँ, बड़ी सारी वो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। आई मीन अगर वो इतना ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो कोई इनके पास गन उनका- होगी, सो गन से क्या हो मार गया यार, सकते वो होंगे। इतना थोड़ी तुम्हें प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर सकते हाँ, होंगे, planet- एक लेकिन- रेस है, लेकिन मेरे को लगता है something आप like इतनी that। दूर जाके प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने के लिए तो नहीं जाओगे, मुझे ये भी एक थोड़ा That's कोई लगता है। ब्लास्ट नहीं करे, हाँ नहीं पर कर सकते हैं ना, फक यू, हम नहीं, कहीं और चले जाएं। वो तो ऐसे, उनके पास अगर power है ऐसे ना। हाँ ऐसे करना है तो फिर तो वो सारे रास्ते में जितने प्लैनेट्स आ रहे हैं उनको फक यू पर सब पे हमको क्या पता ह्यूमंस टाइप के बंदे हैं, क्या पता उनके टाइप की रेस होगा। हाँ नहीं मतलब इस प्लेनेट पे आने का उनका प्रॉपर जो मेन वो होगा, वो ये या तो रिसोर्सेज होता है, कोई खास रिसोर्स होगा जो हमारे प्लेनेट पे मिलता होगा, या पर वैसे स्पीशीज को, वही तो डरावनी हाँ। बात है, वैसे स्पीशीज को चाहिए क्यों रिसोर्स अगर वो इतना ट्रैवल कर हाँ, पा रहे हैं बिना फ्यूल के, उनको रिसोर्स नहीं चाहिए। मुझे लगता है वैसी स्पीशीज या- बनने के लिए आपको टाइप 1 सिविलाइजेशन जो है, हाँ मतलब अपने प्लैनेट और सन की पावर को कंट्रोल करना, हाँ 100%। कंट्रोल करने का मतलब सोलर की तरह ट्राई, मतलब जैसा आज सोलर लगा के एनर्जी लेते हैं ना धूप की, हम सन की पूरी एनर्जी वैसे ले सन पाना, की पूरी एनर्जी वैसे उसके लिए हम लोग अभी भी सन का 0.001% भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं ढंग से। हाँ, उसकी हम एनर्जी, अभी हम बोल रहे हैं कि हम लोग सोलर उस पे आने वाले हैं, ईवीज पे आने वाले हैं, वो सब पे आने पर वाले हैं, हम कुछ यूज नहीं कर पा रहे नेचुरल हाँ, एनर्जी। कुछ भी नहीं। अभी हम सन का 1% एनर्जी भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और वो हाँ। कितनी वेस्ट जा रही है आप सोच भी नहीं सकते हो कितने सालों तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि सन की जो रेज हैं अगर हम यूज कर पाए सही तरीके से, तो मुझे नहीं लगता हमको कोई बिजली कोल से बनाने की या कुछ जरूरत हाँ पड़ेगी, नहीं वो सब। बनेगी, नहीं तो हमको सिर्फ सन की जरूरत है। इसीलिए कंट्रीज जो है ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट अपने आप को कर रही हैं कि हम सोलर एनर्जी के ऊपर शिफ्ट करें या विंड natural एनर्जी के ऊपर शिफ्ट करें ज्यादा से ज्यादा। बेस्ट चीज यही है ना। हाँ, तो- अगर बट एक चीज है कि डायसन स्फीयर एक है, डायसन स्फीयर जो बनाई थ्योरी, हाँ, डायसन स्फीयर का जो बनाएंगे, अगर डायसन स्फीयर ऑब्जेक्ट है, मैन मेड ऑब्जेक्ट अराउंड द सन, हाँ। टाइप 1 सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है, किसकी मॉस्को, जिसकी भी थ्योरी ऑफ जो सिविलाइजेशन है, सर्च कर लेना। तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा जिसकी भी थ्योरी ऑफ सिविलाइजेशन जो भी है बताए थे उसने, 4 सिविलाइजेशंस बताए उसने, टाइप ऑफ सिविलाइजेशंस, तो उस स्केल के अकॉर्डिंग टाइप 1 डायसन स्फीयर बनानी चाहिए। हाँ, टाइप 0 पूरे अर्थ की जब रिसोर्सेज कंट्रोल कर पाएगी उसको टाइप 0 बोलेंगे। अच्छा। अर्थ की सारी 100% अच्छा, 100% इन अ सेंस हमको बिजली बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जरूरत नहीं वैसे। पड़ेगी, ऑटोमेटिकली और हाँ मतलब पूरे अर्थ को कंट्रोल करने रिसोर्सेज, सस्टेनेबल होगा, मतलब वॉल्केनोस को कंट्रोल करने हैं। हाँ, मतलब सस्टेनेबल होगी, जैसे अर्थ को एक हमारी मर्जी से आएगा। हाँ अर्थ को एक हमारी हाँ, मर्जी से, ये बहुत बड़ी चीज है। उतना उसको बोलते हैं उतना- टाइप 0 है वो, हाँ। टाइप 0 अकॉर्डिंग टू उतनी कैपेबिलिटी जब होगी ह्यूमन इसमें सर्व क्या ह्यूमैनिटी में, तो फिर उसके और बाद टाइप 1 सन की एनर्जी कंट्रोल, हाँ, बट टाइप 2 मुझे खतरनाक लग रही है। टाइप 2 इज बेसिकली आप ब्रेन ट्रांसफर कर सकते हो, अच्छा आप अपनी बॉडी चेंज कर सकते वो हो। तो चल रहा है, टाइप 2 से देखा जाए तो एलोन बॉडी मस्क कहां ट्रेन, उसी की तरफ नहीं जा वो नहीं चिप नहीं, आप पूरी बॉडी कॉन्शियसनेस चेंज कर सकते हो। हाँ, जैसे वो सीरीज आई थी, हाँ कौन सी ईटी नाम था नहीं, उसका, क्या सीरीज आई थी एक जिसमें आप कई सालों बाद अपनी ब्रेन की चिप चेंज करके बॉडी चेंज करके उसमें हाँ अल्टर्ड कार्बन, हाँ अल्टर्ड कार्बन, अल्टर्ड कार्बन और किसी ने नहीं देखा तो देखो वो बहुत जबरदस्त सीरीज है अल्टर्ड कार्बन। उसका पता सीजन 2 में एक्टर चेंज किया, अच्छा नहीं लगा। हाँ, बट बॉडी चेंज करनी है तो फिर एक्टर तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा ना, वो उसमें यही तो दिखाना चाहते हैं। पर 100 साल तो हो ही नहीं थे, पता नहीं क्यों। सो नहीं, वो काफी सालों से जिंदा था, 100 साल से भी कहीं ऊपर। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता था कि टाइप 2 सिविलाइजेशन गैलेक्सी को कंट्रोल कर सकती है, हाँ, गैलेक्सी के पावर Galaxy। से, यानी कि ब्लैक होल के, और गैलेक्सी के ब्लैक होल की पावर around- को कंट्रोल करना मतलब पता है हाँ। क्या है, भगवान हो आप बेसिकली, लिटरली में। क्योंकि आप बता रहे हो कि Manipulate मैन मेड ऑब्जेक्ट गैलेक्सी के अराउंड बना हुआ, हाँ, मैन मेड गैलेक्सी के अराउंड इतना लोहा कहाँ, मतलब कितना लोहा खतरनाक- क्या है यार, मतलब कौन सा मटेरियल ऐसा लगाओगे जो स्पेस में इतने साल सरवाइव करेगा, और जो मतलब गैलेक्सी को जो उससे वो नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा जो सोलर के। लाओगे कहाँ से इतना होगा? हाँ हाँ, Galaxy के जितना इतने cover रिसोर्सेज है। कहाँ से लाओगे, हाँ कहाँ से लाओगे? इतने रिसोर्सेज कहाँ से लाओगे, वही इसलिए उसने पता नहीं स्केल्स क्यों बनाया, क्योंकि मुझे इम्पॉसिबल लगता है किसी सिविलाइजेशन को वहां तक जाना। हाँ वहाँ उस लेवल पे अचीव करना बहुत मुश्किल है।
हमारे लिए होगा मे बी, लेकिन हम टाइप 0 नहीं है, वॉल्केनो कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ, earthquake कुछ भी नहीं नहीं कर सकते। अभी से मौसम कंट्रोल कर सकते हैं बस, वो भी रेयरली, बारिश, कौन से हाँ। बारिश में कहाँ? जहाँ बहुत जरूरी है, जहाँ किसी बाढ़ आ रही है, मर रहे हैं लोग, हाँ। कहाँ कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते। हाँ, Humanity कुछ जैसा कि control बोलते हैं कि चाइना बहुत एडवांस है, वो सब कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे बाढ़ आ रही है, वो सब हो रहा है। सब हो रहा है कुछ क्लाइमेट कंट्रोल कहते हैं ना कि वो बादलों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बाढ़ क्यों आ रही है? अगर वो बादलों में बेसिकली वो खाली बारिश को भी ज्यादा जल्दी गिरा सकते हैं हाँ, इसी तरीके से, हाँ। पर आज तक गिरा सकते हैं, क्लाउड लेकिन बर्स्ट हाँ, को कोई नहीं रोक पाया, रोक सकते हैं। टाइफून्स को कौन रोकता है? हाँ, अगर ह्यूमैनिटी टाइप 0 के टॉप पीक तक पहुंचती तो बड़ा कुछ हो सकता हाँ, है, बहुत चीज हो सकती है, बहुत अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, नॉट लाइक कि सच में ही हो सकता है। थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी तक फ्लाइंग कार्स आनी चाहिए थी, लसन भी अभी नहीं तक। आया। हाँ, मतलब अगर पुरानी मूवीज देखोगे उसमें दिखाते हैं 2030 में गाड़ियां उड़ रही हैं। टर्मिनेटर भी 2022 में हो रहा था, हाँ, बड़ा कुछ 2022 में हो रहा था। क्या हो रहा है? इंटरनेट यहाँ वेब 3.0 नहीं आया अभी तक। इलेक्ट्रिक कार नहीं, मैं जीपीयू के प्राइस बढ़ रही है, सिलिकॉन शॉर्टेज हो रही है उल्टा। उल्टा शॉर्टेज हो रही है, सही बात है। जैसे हमने एनविजन किया था फ्यूचर, वैसा बिल्कुल नहीं। थानोस सही था मतलब। I need Thanos। ये तो साला सब उड़ा कॉन्स्पिरेसी है थानोस, उसकी मार्वल की यूनिवर्स हाँ, में, मतलब थानोस वाज राइट। थानोस वाज राइट लिटरली, अगर सोचा जाए तो, देखा जाए तो, जिस हाँ, हिसाब से मतलब शॉर्टेज वगैरह हो गया और सब चीजें महंगी मिल रही हैं। अब हम मार्वल पे जा रहे हैं। हाँ, जाते हैं मार्वल में। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इटर्नल जिसने मूवी देखी मार्वल की, उसमें थ्योरी बताई थी बंदों ने कि हम वो जो क्या है उनका सबका शुरू, वो जो भेजता है प्लैनेट्स पे अपने आप को, सबसे बड़ा वाला जो भी था, मुझे याद नहीं। अर्शरम, आश्रम, हाँ कुछ ऐसा। और आश्रम जो भी उसका नाम था, उसने भेजा था, अरिशरम कुछ। अरिशरम कुछ उसने भेजा था इन इटर्नल्स को, ताकि कल्टीवेट कर सके। ज्यादा ह्यूमन जब बन जाएंगे तो एक सेलेस्टियल बीइंग निकलेगा हाँ। अर्थ की कोर से, उस- अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी खाली बीइंग सी पावर से। हाँ, तो थैनोस जो स्नैप कर रहा था, इसलिए कर रहा था ताकि पॉपुलेशन हाफ हो जाए पॉपुलेशन हर प्लैनेट से। हाँ, और वो celestial being बन ही नहीं पाए। वो बन नहीं पाए, उसका प्रोसीजर स्लो हो जाए या लेट हो जाए। लेट हो जाए। हाँ, लेकिन इसमें एवेंजर्स एक तरह से विलन बन गया, अगर तुमने देखा होगा कि एक तरीके से। उन्होंने वापस ले आए, और उससे क्या हुआ, एक सडन पॉपुलेशन जनरेट हुई जो नहीं थी अभी तक इतने सालों से, 5 साल। और अर्शरम निकल हाँ, गया। उनको अर्शरम नहीं, sorry, उनके हाँ सेलेस्टियल बीइंग पैदा हो गया। सेलेस्टियल बीइंग के पैदा होने का जो प्रोसीजर था वो और ज्यादा हो गया। फास्ट हो गया, एकदम से फास्ट हो गया कि वो जल्दी निकल गया, उसका टाइम से पहले निकल गया वो। क्योंकि 5 साल में कुछ और बच्चे पैदा हुए हाँ, हमें दिखा रहे थे कि एवेंजर सही है, लेकिन थानोस सही बेसिकली था। ह्यूमैनिटी के लिए सही है। गलत पता है कहाँ पे हाँ। है? एवेंजर्स कैसे सही हैं, कैसे गलत तो ऑफ कोर्स कि उन्होंने ये किया, पर अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो हमारा हाँ। बताते हैं कि अर्शम बताता है कि मैंने ही अर्थ बनाई, मैंने ही सब वो कुछ फॉर मैंने ही स्टार बनाया। वो दिखाते हैं कि वो फॉर ग्रेटर गुड है, हाँ। वो चीज जो वो दिखाते हैं, सेलेस्टियल बीइंग का बनाना। एज ए ह्यूमैनिटी को कुछ वो काउंट नहीं करते हैं। क्योंकि एक सेलेस्टियल बीइंग को बनने में लग गए मान लो 1 बिलियन साल हाँ, या 1 लाख साल लग गए। हाँ। उस प्लेनेट जो बना है ना, उसी के लिए बना है, समझ हाँ, लो। वो से क्योंकि वो से- सेलेस्टियल बीइंग कि ने उस- स्टार बनाया, उसी ने प्लेनेट बना, अब मेरा बच्चा इससे हाँ, पैदा मतलब होगा। मतलब वो वूम्ब है एक तरह का जो, और हम उसकी एनर्जी है, हाँ, बहुत ह्यूमंस, से एनर्जी ले रहा है। हाँ, कोई भी स्पीशीज, और हाँ तो उसकी एनर्जी है। इटर्नल्स आते हैं इसलिए ताकि हाँ। स्पीशीज को जिंदा रख सकें बहुत देर तक, और मरने ना दें, थ्राइव कराएं। हाँ, अगर कुछ गलत होता है हाँ, तो उनका बस मतलब निगरानी था, मेन पर्पस जो था निगरानी। और उनको भी नहीं उनमें- पता था हाँ, इटर्नल्स को ऐसे हाँ, क्यों उनको भी नहीं पता होता है क्योंकि कि मेमोरी करप्ट, मेमोरी रह, और वो रोबोट्स होते हैं एक्चुअली में, वो रोबोट बेसिकली ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते हैं। ह्यूमनॉइड, और जिनके पास सुपर पावर्स होती हैं। हाँ, तो वो अब होंगे। तो बस वही सीन था मेरे को जहाँ पे लगा कि एवेंजर्स तो फुद्दू है, वो हाँ। पूरा जो पुरानी स्टोरी बेकार- है वो बेकार। तो उस फालतू थी, फालतू हो गई वो पूरी की पूरी, उस अर्थ हिसाब का से कर बीइंग दिया। ही फालतू हो गया। उस हिसाब से। एमसीयू में डाला ना हाँ, उन्होंने। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि अर्थ का बीइंग फालतू, हाँ। प्रॉब्लम ये कि उन्होंने एमसीयू में डाला। हाँ, एमसीयू का MCU मतलब होता है मार्वल सिनेमैटिक Marvel यूनिवर्स में Cinematic उन्होंने बताई ये थ्योरी कि ये हो रहा है। हो रहा है, मतलब एवेंजर्स ने जो किया, एवेंजर्स ने किया, उससे भी बड़ी चीजें Black कुछ हो रही हैं Panther- जिसका उनको पता भी नहीं है। मतलब एक हिसाब से अर्थ क्यों है फिर उस हाँ, एमसीयू उस की? हिसाब अर्थ किस लिए है? एमसीयू उसमें सेलेस्टियल बीइंग के लिए। अब, लेकिन उसमें फिर पैरेलल यूनिवर्सेस, हाँ सेलेस्टियल, मेन पर्पस ये है कि अर्थ मतलब- सेलेस्टियल्स के और लिए, सिर्फ अर्थ नहीं, मतलब हर एक प्लेनेट फिर सिर्फ हाँ सेलेस्टियल सेलेस्टियल्स बीइंग्स के लिए, Celestial हर एक स्टार सेलेस्टियल हर एक स्टार में प्लैनेट में वो है। अब सेलेस्टियल और बीइंग्स को कौन मारेगा? उससे भी बड़ा वो होगा, उसका आगे पर्पस होगा कि मतलब इतने सारे अगर सेलेस्टियल बीइंग्स पैदा हो रहे हैं तो मतलब कोई बहुत बड़ी फाइट आने वाली है जिसको हाँ। कंट्रोल करने के लिए और- इतने सारे सेलेस्टियल बीइंग्स को पैदा करने की जरूरत है। और सेलेस्टियल बीइंग को कौन मारेगा? कौन ऐसा पावरफुल होगा? इतना वॉचर होगा? वॉचर कौन नहीं, वॉचर नहीं होगा। Watcher सिर्फ देखता ये है। क्या नाम था, एक फैंटास्टिक फोर का विलन था एक, मुझे नाम भूल सिल्वर गया उसका। सर्फर? नहीं, सिल्वर सर्फर जिसको कंट्रोल करता है। कौन है बता? नहीं, सिल्वर सर्फर नहीं कंट्रोल करता है, वो सिल्वर सर्फर को कंट्रोल करता है, उसके जो- ऑर्डर पे चलता है वो। पर मुझे उसका नाम डॉक्टर भूल- डूम, ना डॉक्टर डूम नहीं है, वो तो वो ह्यूमन डॉक्टर डूम थोड़ी कंट्रोल करता है उसको, सिल्वर सर्फर को कंट्रोल करता है वो विलन। पता बड़ा नहीं विलन, क्यों- बहुत बड़ा विलन है वो। हाँ, शायद मुझे याद नहीं आ रहा। वो डिवॉवर करने आता है अर्थ को, हम्म। कोई भी प्लेनेट दिख जाए, यूनिवर्स दिख जाए, उन सबको पूरे उसको गैलेक्सीज को डिवॉर करना है, तो उसका मेन मोटिव ये होता है। हाँ। और वो सिल्वर सर्फर को इसने इसीलिए अपने उसमें वश में रखा होता है
कि वो जाके देख सके कि यहाँ पे वो वाले रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं जो मेरे को चाहिए खाने के लिए। तो मतलब सिल्वर सर्फर वगैरह को दिया होता ऑर्डर्स ऑफ कोर्स वगैरह वो सब सिल्वर सर्फर उसके कंट्रोल में होता है एक्चुअली। तो फैंटास्टिक फोर भी वापस आ सकता है। वैसे जब ये पॉडकास्ट आ जाएगा तब तक शायद डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आ गई होगी। हाँ ऑलमोस्ट आ गई होगी, तो देख रहे होंगे हम लोग, देख ली होगी शायद बाकी तुम लोगों ने देख ली होगी। हाँ, तो मैंने अभी सिर्फ हम गेस कर रहे हैं कि उसमें घोस्ट राइडर आ सकता है। घोस्ट राइडर, हाँ उसके रूमर जो आ रहे हैं, एक घोस्ट राइडर आ सकता है, फिर अपने ये फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स जो हैं वो आ सकते हैं। मैं चाहता था कि फैंटास्टिक फोर का जो बंदा है ना अपना इलास्टिक मैन, फायरमैन, हाँ फायर टॉर्च, ह्यूमन टॉर्च, वो कैप्टन अमेरिका बने, स्टीव रॉजर्स, कैप्टन अमेरिका फिर से बने, क्रिस इवंस बने। वो नहीं बनेगा, मजा लेकिन वो जो पुरानी वाली एक फ्लॉप वाली आई थी फैंटास्टिक फोर, वो लोग भी नहीं बनेंगे उसमें, वो लोग भी नहीं होंगे। कौन सी? नए अब पूरे नहीं उसके बाद एक और आई थी जो किसी को भी नहीं पता है, शायद ही किसी ने देखी होगी लेकिन किसी को याद नहीं होगी। मैं फैंटास्टिक फोर्स के लिए उतना एक्साइटेड नहीं हूं अगर क्रिस एवंस, लेकिन एक्चुअली मैं एक्साइटेड हूं। फैंटास्टिक फोर जो थे पहले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पहले सुपर हीरो थे, मतलब ज्यादा जिनकी सबसे ज्यादा कॉमिक्स आई थी, टीम्स थी वैसे। हां जिनकी मूवी में भी टीम्स थी, 4 बंदे एक साथ कॉमिक्स आई थी जिनकी, हां जो टीम थे और वो थे, मतलब पहले ही सुपर हीरो काउंट कर लो तुम उनको कि वो सबसे पहले सुपर हीरो। सबसे पहले वैसे देखा जाए तो स्पाइडरमैन ही आया है। नहीं स्पाइडरमैन सबसे फेमस रहा है। हां फेमस, जिसकी कॉमिक्स सबसे फेमस थी, लेकिन इंडिया में तुम कह सकते हो कि इंडिया में सबसे पहले जो फेमस हुआ वो स्पाइडरमैन था। स्पाइडरमैन नहीं, मैंने सेल्स देखी है कॉमिक्स की स्पाइडरमैन की बहुत ज्यादा। कैप्टन अमेरिका बहुत फेमस है यार। नहीं स्पाइडरमैन बहुत, नहीं सेल्स तो अब है ना, अब है, लेकिन उससे पहले नहीं पहले की स्पाइडरमैन, स्टैनली का भी वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर था, वो तो बहुत फेमस था। स्पाइडरमैन नो डाउट 80s के शोज देखे स्पाइडरमैन बहुत फेमस है। स्पाइडरमैन की तो मतलब ये भी कहते हैं कि जैसे स्पाइडरमैन की जितनी अभी तक मूवीज आई है ना सारी मिला के, उतना सारा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पूरा प्रॉफिट एक तरफ है और इसका स्पाइडरमैन का प्रॉफिट एक तरफ है। इतना ज्यादा आपको याद है टोबी मैगवायर की अलग वगैरह, तो काफी सारी स्पाइडरमैन मेरी शुरुआत ही टोबी मैगवायर के ओरिजिनल स्पाइडरमैन 2002 वाली स्पाइडरमैन से हुई है। और तब नहीं देखा, तब मैं पैदा हुआ था बाद में देखी थी मैंने। नहीं मैंने सारी देखी है, तो सारी मेरा 10th जब सेकंड पार्ट आया था टोबी मैगवायर वाली का, तब वो चल रहा था, मेरा 10th का एग्जाम था नेक्स्ट डे और मैं रात को मूवी देखने गया था स्पाइडरमैन की। अच्छा देखने गए थिएटर में? सन्नी भैया के साथ। क्या बात है, मैं तो तब लिटरली देखने के लायक ही था। 10th का मेरा बोर्ड का एग्जाम था, 10th का बोर्ड का एग्जाम था, मुझे ईयर याद नहीं है लेकिन उस ईयर में गया था मैं एग्जाम था। गेस करो ना 2004-5 ये मैंने बोला ना कैलकुलेशन, अगर 4-5 है तो तब मैं मुश्किल से नर्सरी में जाना शुरू किया था, तो मुझे कुछ मेरा 10th का होता है, काउंट कर इसमें देखना, सर्च करना फोन पे, सर्च करना 2004 में मैं 2 साल का, 2004 में मैं 10th का, 2-3 साल का था यार मैं, मुश्किल से अभी शायद नर्सरी भी नहीं गया था मैं। मेरी तुम जॉ लाइन से देख सकते हो, जो वाइट वाली वो आ रही है ना दाढ़ी एज, पूरी जॉ लाइन से अंदाजा लगा सकते हो मेरी एज का, सफेद दाढ़ी। नहीं बट रियली तो आप 10th में मूवी देखने गए थे और तब तो मैं हिंदी मूवी भी मुझे समझ नहीं आती कि मैं इतना छोटा था। तब तो कार्टून देखता था, वो कार्टून भी नहीं समझ आता मुझे, याद भी नहीं है क्या कर रहा था 2004 में। कार्टून कौन सा वाला, मुझे मेमोरी भी नहीं 2004 की। छोटा भीम यूपी में था शायद, या तो नहीं पता नहीं है कहां थे, कहीं तो थे छोटा भीम, नहीं तब था नहीं छोटा भीम, एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा हुआ तब नहीं करता था, मेंटेन ही अच्छा यार। तो बचपन में तब मैं देखना, पर बाद में 2008-9 में मैं देखता था स्पाइडरमैन, जब मैं देखने के लायक हो गया हिंदी में, ऑफ कोर्स मैक्स पे लगती थी तब। घोस्ट राइडर भी मैंने तभी देखी थी। घोस्ट राइडर भी मार्वल का वन ऑफ द कूलेस्ट है, और कह रहे हैं कि मार्वल इसमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में घोस्ट राइडर भी आ सकता है, उसके लिए मैं एक्साइटेड हूं। मैं भी उसी के लिए, क्योंकि बहुत देर बाद आएगा और जो भी बना होगा मतलब अल्टीमेट हो सकता है। अभी ये वो है स्पेकुलेशंस है, अभी हमें भी नहीं पता है कि होगा या नहीं होगा। पॉडकास्ट आएगा उस दिन मूवी आ चुकी है शायद, तो आपको पता ही चल गया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि मतलब आया था कि नहीं, घोस्ट राइडर आया कि नहीं यार, मैं या फैंटास्टिक फोर आया। अगर एमसीयू में घोस्ट राइडर चाहिए मुझे, चाहिए मतलब वन ऑफ द कूलेस्ट, मतलब एक काम करो, सबसे पावरफुल, ऑलमोस्ट सबसे पावरफुल उसमें आता है सुपर हीरो, सुपर सबसे लाइक आप सोच रहे होंगे कि स्पाइडरमैन या कैप्टन अमेरिका या थॉर भी है लेकिन थॉर के लेवल का है, थॉर से ऊपर है, थॉर से थोड़ा ऊपर, क्योंकि वो ऐश में कन्वर्ट कर देता है, एक लिटिल मार के ऐश में, और वो कितना कूल लगता है यार। और अभी हम सोचते हैं कि कैप्टन मार्वल वगैरह पावरफुल है, और एक्चुअली मार्वल यूनिवर्स में और भी बहुत सारे पावरफुल हुए हैं, जैसे गार्डियन ऑफ गैलेक्सी का नया पार्ट आने वाला, उसमें जो एक सुपर हीरो आएगा, ये क्या नाम है उसका, एडम जो लास्ट उसमें दिखाया था ना, प्री फुटेज जो वो होता है क्या, मूवी के एंड में जो आता है, क्या बोलते हैं उसको, ब्लूपर्स। अभी नहीं है, उससे पहले पता नहीं क्या मार्वल यूनिवर्स वाले हर एक मूवी के एंड में नहीं आते जो एंडिंग पोस्ट क्रेडिट सीन है क्या। मार्वल फैन है ये। नहीं, आई एम नॉट अ फैन, आई एम जस्ट अ कैजुअल वॉच।
तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि एडम जो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है वो भी आने वाला है। वो मतलब कैप्टन मार्वल से भी बहुत ऊपर का लेवल का सुपर हीरो है। बेसिकली पहला ह्यूमन है वो एडम। एडम मतलब दिखाया, लेकिन वो बहुत पावरफुल सुपर हीरो है। मतलब उसकी पावर्स को डिस्क्राइब करना मार्वल यूनिवर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा लिटरली में। वो गोस्ट राइडर के लिए भी था एक्चुअली। गोस्ट राइडर के लिए इतना नहीं है, लेकिन मतलब गोस्ट राइडर के लिए पावर्स दिखाई है क्या? हाँ, वो उस लेवल का है कि मतलब समझाना ही मुश्किल हो जाएगा मुझे लगता है। पर वो कूल नहीं है उतना गोस्ट राइडर जितना है। नहीं बहुत कूल है ना। एडम नाम ही इतना सस्ता है, गोस्ट राइडर। सर्च करना उसकी। एडम क्या ही नाम हो गया? नहीं वो नहीं, नाम के हिसाब से नहीं, कूलनेस के हिसाब से नहीं, पावर्स के हिसाब से। पावर से थोड़ी बंदा कूल बनता है। कूल बनता है स्पेशल इफेक्ट्स भी वीएफएक्स से कूल बनता है। बेसिकली गोस्ट राइडर पहली बार गोस्ट राइडर बचपन में इतना फैन हो गया था कि मैं मॉड्स जीटीए सैन एंड्रेस में डाल रहा हूं गोस्ट राइडर के। भाई गोस्ट राइडर इज वन ऑफ द कूलेस्ट, मैं बेट करता हूं कूलेस्ट सुपर हीरो मार्वल का। क्योंकि यार बाइक आग लगी घोड़ा, जिस घोड़े पे बैठा उस घोड़े पे आग लग गई, जिस गाड़ी पे बैठा, अरे यार मुझे लगता है उसकी कूलनेस को ना, उसकी ड्रिप को कोई मैच ही नहीं कर सकता। He got the drip। मतलब उसको भी एक अच्छा वो चाहिए, जैक स्नाइडर टाइप का वो यूनिवर्स डायरेक्टर चाहिए। हाँ, क्योंकि वो हेल का कुछ किंग है, कुछ पनिशर है तुम भाई। यस, मतलब अगर जिन्होंने स्नाइडर कट देखा उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ कि किस लेवल की मूवी चाहिए। और सीरियस एक्टर, उफ यार मजा आ जाएगा। और लिटरली मैं कह रहा हूँ डीसी का ना अगर वो चेंज हो जाता, अगर जैक स्नाइडर कट जो अगर मूवीज थिएटर में लगी होती है अगर लिटरली में, मतलब और अगर वो कुछ और ही लेवल का यूनिवर्स, उस लेवल की मूवी मैंने एमसीयू में भी नहीं देखी है। पर वो यूनिवर्स कभी एग्जिस्ट कर नहीं रहा है। मतलब हो सकता है कि मार्वल में बहुत अच्छी मूवीज बन रही है, नो डाउट, उस चीज को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे उसके कुछ सीन्स ऐसे याद करके ऐसा कोई उसके मुकाबले का सीन नहीं आता था जो मार्वल मूवी में है, जो उस मूवी में है स्नाइडर कट में। हाँ यार मतलब वो इस लेवल की मूवी वो अच्छी थी। मैं खाली कहना चाहता हूँ कि स्नाइडर का जो यूनिवर्स है, काफी लोग होप्स में है कि ये बनेगा। यार एक होती है होप, बनाना चाहिए, और होती है बनेगा नहीं, फॉल्स होप नहीं, मैं बताता हूँ, वो बनेगा भी, क्योंकि रॉक की मूवी आ रही है, शज़ैम, ब्लैक एडम। तो उसने बोला है कि अगर ये मूवी हिट होती है, जो कि हिट करनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, उसके बाद हमें हेनरी कैविल वगैरह वापस उसी सेम उसमें दिखेंगे, सुपरमैन। क्योंकि हेनरी कैविल से बैट सुपरमैन मैंने नहीं देखा, मैं मानूंगा ही नहीं। जो सीरीज वाला सुपरमैन है वो नो डाउट वो भी बहुत अच्छा लगता है देखने में, कूल लगता है, मजा आता है देखने में, लेकिन मतलब हेनरी कैविल है यार, मतलब उसका अलग ही लेवल है, उसका पर्सोना ही अलग है, ऑन स्क्रीन प्रेजेंस जो है ना, मतलब लगता है सुपरमैन आया है। हां सुपरमैन है, ट्रस्ट करूंगा तेरे ऊपर मैं। यही है, मेरी जिंदगी बचाएगा मेरा पॉडकास्ट बचाएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। नहीं अगर वो सब होता अच्छा, पर होप्स में फॉल्स क्या बोल रहा हूँ कि बहुत टाइम हो गया ओरिजिनल सुपर ये आए हुए एक जो मूवी हाँ बहुत टाइम हो गया, आना होता ना, अभी तक लीक्स तक नहीं आई। हर कोई बस फैन ये शेयर करेगा किसी की स्टोरी, भाई उस हिसाब से तो मार्वल में फिर बहुत ही कुछ हो रहा है अगर हम स्टोरियां वगैरह शेयर करने की बातें कर रहे हैं। मतलब अल्टीमेट चीजें हो रही है फिर मार्वल में उस हिसाब से। तो वो नहीं है, स्पेकुलेशंस होती है। मैं खाली कह रहा हूँ कि अगर कुछ सॉलिड आता है, पहले एक मूवी आने दो कोई, अगर वो मूवी कनेक्टेड नहीं हुई, अभी रिसेंटली उन्होंने बोला है, रिसेंटली डीसी वालों ने बोला है कि अब वो करने वाले हैं, सारा का सारा ओवरऑल करने वाले हैं, फिर से दोबारा से चेंज, सब चेंज हो जाएगा, फिर से दोबारा से चेंज हो जाएगा। तुम कर क्यों रहे हो, मतलब कर क्यों रहे हो? हाँ मतलब कर क्यों रहे हो? फिर वो कह रहे हैं जितनी अभी तक मूवीज आई हैं, एक्वामैन तुमने देख ली, या फिर और कौन सी डीसी की हिट हुई मूवी? एक्वामैन ही हिट हुई, नहीं और भी होगी कोई जस्टिस लीग, एक्वामैन, मैं लिटरली जो अभी बैटमैन होगी, हाँ देख लो ना, लिटरली जो मूवी आनी है अभी, जैसे एक्वामैन 2 आएगी, या फिर ये फ्लैश आनी है। फ्लैश तो खत्म हो कर दी उन्होंने, वो एज़रा मिलर जेल में चला गया मेरे को लग रहा है परमानेंटली अब। तो वो कह रहे हैं कि अब हम इसको फिर से ओवरऑल करेंगे, ये मूवी आएंगी उसके बाद ये फिर से ओवरऑल करेंगे पूरा का पूरा, कि हमने मार्वल यूनिवर्स बनाना है। बस मार्वल के पीछे क्यों पड़े हो भाई, तुम्हारे पास अपना इतना जबरदस्त पड़ा हुआ है। मार दो यार, वार्नर ब्रोस की गलती है। प्रॉब्लम देखो क्या है, प्रॉब्लम है कि आपके पास यूनिवर्स है, स्टोरी है, डायरेक्टर्स चाहिए यार, कैरेक्टर्स है। हाँ, पीछे जो प्रोड्यूसर जो कॉल्स ले रहा है, जो भी बंदा कॉल ले रहा है, बहुत घटिया कॉल्स ले रहा है। आप जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्स है उसको पूरा मार के, आपको प्रूफ चाहिए ना कि स्नाइडर कट कैसे नहीं बन सकता है। इवन तो बन सकता है, होप्स रखते हैं, नहीं बन सकता। बैटमैन से ले लो, बैटमैन क्यों लाई इन्होंने? अभी नया बैटमैन बनाया इन्होंने, उसके बाद अब कह रहे हैं हम फिर से ओवरऑल करने वाले हैं भाई। क्या ये चल के रहा है? फिर इस बैटमैन की अलग से 3 मूवियां 2 बनाएंगे, फिर इसको अलग रखेंगे दूसरे बैटमैन से। जो जोकर की आई रही है उसकी भी ट्रिलॉजी कह रहे हैं बना रहे हैं। फिर उसके बाद अब कह रहे हैं कि उसमें भी वो कह रहे हैं हम केविन फेगी जैसा एक वो बना लेंगे जो सुपीरियर होगा, और वो सारी उसमें कमांड्स देगा उनको सबके, ये ऐसा होना चाहिए। जोकर क्यों है अलग इसमें, रॉबर्ट पैटिंसन जोकर अलग है। अगर वो लिटरली में केविन फेगी जैसा है, मतलब अपने आप को मानता है वो,
तो उसको लिटरली में जो अभी तक जो बने हैं कैरेक्टर्स उनको वापस लाना चाहिए, उनको ये नहीं कि हटा देना, नहीं यार ये इनको डिस्कार्ड कर दो, कैरेक्टर्स ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्टर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि सेम यूनिवर्स सेम एक्टर्स, हां वो उस तरह Same हेनरी universe कैविल होता है। आएगा तो आपको ऑब्वियसली खुशी होगी ना उस पे देख के, कि एक इसकी लेगेसी बन जाती है, स्टोरी बन जाती है कि हाँ। ये ही सुपरमैन था, ये ऐसे है। फैन फॉलोइंग कैसे बनती है? आप जब एक मूवी बना रहे हो, एक कैरेक्टर को लेके, बनती है। एक हीरो को लेके मूवी बना रहे हो, आप उसको फॉलो करते हो, अच्छा इसकी एक स्टोरी अच्छी हाँ, लगी, फिर chain दूसरी बनती है, अच्छी उसकी अच्छी तीसरी। लगी, ये इस तरह से। universe, हाँ ये वो अच्छा, universe। हाँ ये इसके अराउंड ये यूनिवर्स बन रहा यार है, ऐसी डीसी से movie अच्छा बन तो रही असैसिन क्रीड के यूनिवर्स कनेक्टेड है। है। असैसिन क्रीड और उसके वो क्या नाम है उसका, वॉच डॉग्स लीजन के, असैसिन क्रीड का जो यूनिवर्स है ना, क्या कॉनर कैनवे, सब रिश्तेदार हैं आपस में। कॉनर कैनवे, हैथम कैनवे, असैसिन क्रीड 3 2 4 हाँ, मतलब कनेक्टेड, Brotherhood, ब्रदर Legion। क्या कनेक्टेड है। मैं तो डेस्मंड माइल्स कहां से तुम पढ़ोगे उसकी डीप लोर में जाओगे कभी तो पता लगेगा तुम्हें क्या असैसिन lore है क्रीड उसकी। यूनिटी में मारा है किसने? असैसिन क्रीड उसके शे कॉर्मैक जो है, असैसिन क्रीड कौन सा, मुझे रोग। पता नहीं इतना नाम असैसिन क्रीड रोग का जो कैरेक्टर है उसने मारा हुआ है उसको, शे कॉर्मैक जो टेम्पलर बन गया था उसने मारा हुआ है इसके बाप को, इसके नहीं, कॉनर के बाप को नहीं, इसको मारा है अपने एजियो। नहीं यार, एजियो के टाइम पैदा ही नहीं होता हूँ मैं, उसको मारा हुआ अपने क्या असैसिन क्रीड यूनिटी के कैरेक्टर को, अच्छा यूनिटी के कैरेक्टर, यूनिटी के कैरेक्टर के बाप को। अच्छा अच्छा, क्या नाम था उसका, दिलोरियन, उसके बाप को शायद। मुझे इसका इतना लोर पता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत मुझे इसकी बात करेंगे। हाँ लोर में मुझे उसका इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा ना मन उठ चुका है एक्चुअली, सही बताऊं तो यूबीसॉफ्ट की गेम। नहीं मैं अगर लोर बताऊंगा, लोर बहुत जबरदस्त, बहुत डीप, लोर बहुत डीप है। गॉड ऑफ वॉर से ज्यादा डीप है असैसिन क्रीड की लोर। गॉड ऑफ वॉर, हाँ गॉड ऑफ वॉर से ज्यादा डीप है, बहुत डीप है लिटरली में। उन्होंने लिटरली हिस्ट्री से रिलेट कर करके बनाया और बहुत ही ज्यादा डीप स्टडी करके। और सिंडिकेट में बनाया कैसे कॉनर कैनवे की जो शिप होती है असैसिन क्रीड 4 ब्लैक फ्लैग में, कॉनर कैनवे नहीं है उसकी, एडवर्ड कैनवे की जो शिप होती है ना पायरेट की, वो म्यूजियम में होती है और वो ईवी फ्राई उसको बोलती है कि ये बहुत लेजेंडरी असैसिन और पायरेट एडवर्ड कैनवे की शिप थी, तो वो बहुत कनेक्टेड लगता है। उस हिसाब से हाँ डीसी से ज्यादा इसका असैसिन क्रीड का वो कनेक्टेड लगता है। और वो साला वंडर वुमन भूल गया था, तो ये बना रहे। अच्छा हाँ, वंडर वुमन की गेम भी आ रही है, लेकिन डीसी कह रहा है कि हम जैसे सबको डिस्कार्ड कर देंगे, तो वो भी सब डिस्कार्डेड ही ऑलमोस्ट। मतलब फिर हम खेले क्यों और ये तुम्हारी मूवी देखे क्यों, पहले ये समझा दो। बस पैसे नहीं है शक्ल लेने के एक्चुअली एक्टर के। और मेरे को एक रूमर ये भी आया है कि जो हेनरी कैविल है वो सुपरमैन का रोल ऑलमोस्ट छोड़ ही चुका है, वैसे उसको उम्मीद नहीं है कोई डीसी की तरफ से, तो वो कैप्टन ब्रिटेन का रोल करने वाला है। आई एम हैप्पी भाई जिस अच्छी बात है, जिस जगह तेरे को इज्जत नहीं मिलती यार, आई नीड समथिंग मोर सॉलिड। अगर वो क्या कैप्टन ब्रिटेन का रोल करता है अगले 4 मूवीज में, और उसकी क्या फैन फॉलोइंग बनेगी यार, क्या जबरदस्त था, उसको मिलेगा व्हाट ही डिजर्व्स। हां लिटरली मिलेगा उसको, मतलब आप अभी भी अच्छा ही करता है, मतलब ऐसा कोई ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो उस लेवल पे है कि वो डिजर्व करता है, वो चीज उसको नहीं मिल रही है। हाँ, हम उसके फैन है, सख्त फैन है। जेम्स बॉन्ड दे दो, सख्त फैन है। हाँ भाई गेमर है बंदा, अपना क्यों नहीं होगा फैन? नहीं वो कह रहा है मैं वॉर हैमर के ऊपर मूवी बनाने में सोच रहा हूँ, वॉर हैमर के ऊपर। भाई एक तो मैं अगर वो गेमिंग पे कुछ विचर में कर रहा काम, आई एम हैप्पी बहुत, मैं वॉर हैमर का बहुत बड़ा फैन है वो, मैं मानता हूँ। विचर का तो है ही है, लेकिन वॉर हैमर का भी बहुत। और बेस्ट चीज ये है कि आगे अगर वो उसमें आता है अपने कौन सी मूवी, वॉर हैमर नहीं यार, अगर ब्रिटेन बनता है, जेम्स बॉन्ड में लो, जेम्स बॉन्ड में नहीं, कैप्टन ब्रिटेन में तो है, कैप्टन ब्रिटेन में अगर लेते हो, बहुत माशाल्लाह क्या बात है वो है नो डाउट, बहुत अच्छे। पर अगर आप उसको इसमें लोगे ना जेम्स बॉन्ड में, मैं फिर जेम्स बॉन्ड की मूवी देखना शुरू हो जाऊंगा सारी। तो अभी तक नहीं देखी तूने? नहीं, जेम्स बॉन्ड की जो ये वाली सीरीज है ना, जो ये वाला हीरो है, इसकी बहुत अच्छी वो मैंने भी पुरानी वाली नहीं देखी, शॉन कॉनरी वाली, एक दो फ्लॉप है, शॉन कॉनरी वाली, या फिर वो जो पुरानी वाली है, बहुत पुरानी डॉक्टर ऑक्टोपसी, और वो नहीं देखी है मैंने, नाम ही मूवी, हाँ यही नाम है, ये नाम। तो वो नहीं देखी हुई है मैंने, लेकिन वो है, मतलब जो नया वाला हीरो है ये, इसका मुझे डैनियल रैडक्लिफ नहीं, डैनियल कुछ नाम है इसका, जो भी है। हाँ, तो इसकी मूवी देखी है, बहुत अच्छी, हाँ वही आइकॉनिक है, बहुत अच्छी बनाई है। पर अगर खुद सोचो, अगर हेनरी कैविल जेम्स बॉन्ड बनता है, हेनरी कैविल कैप्टन ब्रिटेन, हेनरी कैविल की थी ना जेम्स बॉन्ड, मैन फ्रॉम क्या था मूवी आई थी एक, मैंने वो उसमें था यार जी, उसमें मिशन इम्पॉसिबल के, नहीं मिशन इम्पॉसिबल नहीं है, एक उसकी एक थी मैन फ्रॉम अंकल, पता नहीं क्या कुछ नाम था मूवी का, वहीं पर इसमें नहीं था ना जेम्स बॉन्ड की, मतलब वो वैसी थी, स्पाई मूवी थी। अगर उसको तुमने इमेजिन करना है कि वो कैसा वो हो सकता है, फिर तो क्या वो भी बना, और नेटफ्लिक्स की सीरीज में वो शेरलॉक बना हुआ है, शेरलॉक होम्स बना हुआ, मतलब सीरीज नहीं, वो एलोना होम्स सीरीज है वही है वो।
सीरीज है, मूवी है वो। मूवी है। हाँ। हाँ तो मूवी है, फिर उसका सेकंड पार्ट भी आ रहा है, वो उसमें भी आ रहा है वो। को बेसिकली वो उसका एलोना होम्स उसकी अपनी मतलब शर्लॉक होम्स की बहन है, एलोना होम्स उसका भाई बना, जिसके बारे में उसको पता वो नहीं। काफी अच्छा बना है यार, अच्छा बना, मतलब कूल लगता है। मतलब ये नहीं है कि वो उसको ओवर पावर करने है, ओवर शैडो कर रहा है। हाँ, उसका कैरेक्टर अपने है, उसका कैरेक्टर अपना है, वो दोनों को बहुत इक्वली उसने बैलेंस हाँ, किया। और वो अपनी बहन को भी अच्छे से ट्रीट करता है, काफी ओपन माइंडेड शर्लॉक होम्स लगा। और ये नहीं किया उसने कि मैं सुपरमैन। हाँ, आप डिस्टेंट लगता है। आई लव यार हेनरी कैविल के साथ तो मिलना चाहिए। सही बात है, मैं भी मिलना चाहूंगा एक बार लाइफ You're so good. प्लीज डीसी एमसीयू ले लो से कैप्टन ब्रिटेन, सुपरमैन नहीं सीधा कैप्टन ब्रिटेन। और अगर एमसीयू में आ ही रहा है तो सोनी उसको अपनी जेम्स बॉन्ड में भी ले ले। सोनी का ही है जेम्स बॉन्ड उसने खरीद लिया अमेज़न ने, जेम्स बॉन्ड के राइट्स। नहीं, सोनी के पास अमेज़न ने खरीद, नहीं अमेज़न ने खरीद राइट्स खरीदे कि शेयर वहां होगी ओटीटी पे। ना हाँ, पर ऐसा तो सोनी का ही है ना, आएगी लेकिन अब वो उसके अंडर है, उसने खरीद लिया उसको। पर जेम्स सोनी जेम्स का बॉन्ड है ना। फ्रेंचाइज खरीद लिया उसने। सोनी का नहीं है जेम्स बॉन्ड, सोनी का थोड़ी है। किसका था? एमजीएम शायद, एमजीएम का था। एमजीएम नाउ it's finally probably happening. Amazon is getting ready to pay 190 million for MGM holdings. हाँ, तो अच्छा। ये सिर्फ पर्टिकुलरली एमजीएम की जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं उसमें से पर्टिकुलरली जेम्स बॉन्ड के राइट जो अमेज़न ने खरीद लिए हैं। खरीद ऑफर कर रहा है, लिखा नहीं है। नहीं हो चुकी है डील, हो चुकी $9 billion में। हाँ, स्टिल ज्यादा होगी लेकिन ये ज्यादा होगी लेकिन वीडियो गेम कंपनी ब्लिज़र्ड खरीदी वो कितना 62 बिलियन कुछ डॉलर्स में। 62 या एक्टिविजन 79 ब्लिज़र्ड, हाँ 79 बिलियन डॉलर्स में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा। अब तुम देख सकते वीडियो गेम का स्कोप्स कहां से हम कहां पे वापस आ गए, एक्सबॉक्स के ऊपर फिरते हैं। वी आर गेमर्स, रिमेंबर दैट। नहीं बट यार सच में गेमर्स नाम के आज साला टाइम नहीं मिलता गेम खेलने। हाँ सही में लिटरली में अब पॉडकास्ट और एडिटिंग में इतना टाइम लगता है। मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे हमारा कुछ कभी होता है, हाँ अभी मैं डालूंगा नहीं पॉडकास्ट। क्या होता है? मेरे को एडिटिंग फीस अपनी अलग से इनकम में ले लो तुम। एडिटर डिजर्व्स अ गुड चंक ऑफ मनी। हां डिजर्व करते हैं यार, एडिटर्स डिजर्व करते हैं, नो डाउट। साला मैं थंबनेल एडिटर, पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन, टाइमलाइन जो अभी तुम देख रहे हो सब मैं ही बनाता हूं। नहीं यार टाइमलाइन के लिए मैं इसको बहुत ज्यादा एफर्ट्स देता हूं, मतलब हां इसे बनाता है बहुत टाइम लगता है उसमें। लिटरली कोई भी पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे जाके आप किसी कहीं से भी जाके जंप करके आप किसी भी उस पे क्लिक कर सकते हो कि आगे बेसिकली इसलिए भी है कि आप जंप नहीं करो, मतलब जरूरी नहीं कि आप स्किप करो, आपको कोई आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये मैं सुनना चाहता हूं कि नहीं सुनना चाहता हूं, मुझे क्या सुनना है वो भी उस तरह से आप पॉडकास्ट पूरा सुनेंगे। अच्छा इसमें आप इस मार्वल्स की बात कर रहे हैं, चीजों की आपको डीसी की बात कर रहे हैं, फिर गेम्स है तो आपको पता चल जाएगा इसमें ये टच तो आज का ये है बेसिकली। ऐसा आपको पता चल जाएगा क्या क्या हो रहा है। तो क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन आप टाइटल में मैं लिख नहीं सकता ना पॉडकास्ट के कि आज हमने बात की मार्वल, एप्पल, चीजें, प्रोडक्ट मिस सब के कितने टॉपिक्स के बारे में तुम वो करोगे ना। हमारा पॉडकास्ट उस तरह का है नहीं, टाइटल एक ही दे पाता हूँ जो देना होता है। तो उस वजह से वो छोटे छोटे टाइटल्स वैसे बन जाते हैं। वो आपके लिए भी सही रहता है, हमारे लिए भी सही रहता है। सही रहता है। हमने बोला था, हमने बात की, हमको भी इजी है ढूंढने के लिए। हमने ये बोला था, अच्छा यहाँ बोला था, तो इजी होता है टारगेट ढूंढने के लिए। बेसिकली यार यही चाहता हूँ मैं कि सही हो। अगर मार्वल सही करता है ना, कैप्टन ब्रिटेन, हेनरी कैविल, मजा आ जाएगा देखने में। मतलब तुम कैप्टन अमेरिका के हिसाब से उसको सोच सकते हो कि वो क्या जबरदस्त चीज बनेगी। कैप्टन ब्रिटेन जो बनेगी, कैप्टन ब्रिटेन को कम मत समझो, बहुत पावरफुल गुड कैरेक्टर, उससे बहुत काफी ऊपर का है कैप्टन अमेरिका से, काफी ऊपर का कहते हैं उसमें ऊपर का है काफी। मुझे पावर लेवल का फर्क नहीं पड़ता, आई ओनली केयर अबाउट पर्सनालिटी। लेकिन हेनरी कैविल के आने से वो ऑब्वियसली वैसे ही ओवर पावर्ड हो जाएगा। हां यार मैं क्रिस इवंस नो डाउट बहुत बीफ्ड अप कैरेक्टर, मस्त अच्छा एक्टर है। किया उसने मेरी तरह ऐसे मतलब थोड़ा पतला ओल्ड, बड़ा ओल्ड टाइप का लगता था एकदम। हमेशा पैगी की फोटो को देखता था, म्यूजिक बजता था। लेकिन कैप्टन ब्रिटेन कहते हैं काफी रॉ एनर्जी के टाइप कैप्टन ब्रिटेन में भी मॉडर्न हो। हाँ कैप्टन वो तो मॉडर्न ही होगा लेकिन वो काफी रॉ कैरेक्टर, बर्फ में नहीं फंसा होगा ना वो, वैसा नहीं है। क्योंकि कैप्टन अमेरिका हमेशा कुछ ऐसी बातें बोलता था पुराने टाइप की, जो अंकल टाइप की बातें बोलता था बीजी से, क्योंकि वो पुराना बंदा था यार। सच बात है, मुझे उसके लिए बुरा लगता था। तो यार हाँ, तो कैप्टन ब्रिटेन में भी कुछ ज्यादा कूल हो सकता है। हाँ वो होगा नो डाउट होगा। और ईस्ट और वेस्ट, एक्सबॉक्स इज द बेस्ट। तुम्हें अगर PS4 प्रेफर कर रहे हो या फिर PS5 प्रेफर कर रहे हो, PS5 नहीं मिल रहा है, ज्यादा पैसे ले रहे हो, कांटेक्ट इस ऑसम गेमिंग कैफे गूगल पे सर्च करो। हाँ सर्च करो और तो वहां पे जाके तुम ले लो यार। वो ज्यादा मैं एटलीस्ट प्रेफर करूँ। तुम और 1440p में गेमिंग कर रहे हो यार, तुम्हारे पास 1440p का टीवी भी नहीं होगा। हाँ मॉनिटर ले लो, सस्ते पड़ते हैं 4K की जगह।
1440p इज अ वेरी गुड मिडिल ग्राउंड 4K में कोई गेम 120 नहीं फर्क पड़ेगा FPS लिटरली चलती है। विजुअली आप देखोगे उसमें आपको कोई फर्क Easy नहीं नहीं पड़ेगा। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, और अगर आपको आगे जाके अपग्रेड भी करना है तो आपने 30,000 खर्च किए हैं, ले लो PlayStation 5 तो सस्ता हो इस जाएगा। टाइम पे पीसी और और PlayStation games 5 भी नहीं लेने आए से कहीं PlayStation गुना 5 पे। बेटर है। हाँ इस PlayStation 5 पे टाइम game कोई नहीं गेम आएंगे। नहीं है। गॉड ऑफ वॉर अगर तुम बोलो गॉड ऑफ वॉर नेक्स्ट ईयर से पहले रिलीज नहीं होगी, जितना मर्जी बोल लें कि हम इसी साल लाने वाले हैं, इसी साल वो करने वाले हैं, तो लेकिन कौन नहीं सा है। खरीदने वाले हो इसी साल? हाँ, और आएगी तो 6,000 रुपए की आएगी भैया, खरीद के बताना मुझे। बेस्ट है कि एक साल रुको, अगले साल तक हाँ। ले सकते हो सस्ते में। हाँ, चलो जब 2 साल बाद 3 कभी- साढ़े 3,000 की पहुंचेगी फिर जाके लोगे तुम। गॉड ऑफ वॉर भी आएगी तो क्या वही खेलोगे? वो हाँ। स्टोरी गेम है, ओपन वर्ल्ड नहीं है। हाँ, ओपन कितना वर्ल्ड खेलोगे कितना उसको? खेल लोगे उसको? 40 घंटे खेल लोगे बस ज़्यादा से खत्म। ज़्यादा 60 घंटे खेल लोगे। एक साल नहीं खेल सकते आप हाँ। गॉड ऑफ वॉर को। 100% कंप्लीशन भी उसका 1-2 महीने में ही हो जाएगा हाँ। अगर चाहिए नो ट्रॉफी नो डाउट तब तक मैं ले आया हूँ वैसे PS5 अपने कैफे में ले आऊंगा, अगर किसी को खेलनी हो तो आ सकता है आ वैसे। सकता है। हाँ। तो जस्ट कांटेक्ट हिम, इट्स ऑसम गेमिंग कैफे, गूगल पे सर्च करते हैं, जम्मू में बेसिकली, अगर आपको जम्मू में होगा तो या भाई मुझे लगता है पॉडकास्ट लंबा हो रहा है, हाँ हमें बस यहीं पे एंड करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड वी विल सी यू। और अगर कोई हमें सुनना चाहता है खाली, अगर हाँ। काम होता है तो वीडियो देखने का टाइम नहीं है, लिसन टू अस ऑन Spotify, Spotify, Apple, Apple, iTunes, Google everywhere. Podcast। Alpha Male Gaming Podcast डिस्क्रिप्शन लिंक दी है। फॉलो अस ऑन Instagram, Twitter एंड और लिटरली जो देख रहे हैं उनको लिटरली दिल से थैंक यू सो मच। जो यहाँ तक देख रहा है दिल से थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि यार इतना अपना लंबा अपना podcast टाइम होता है। देना बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत आज बड़ी के चीज टाइम होती पे। है। सो थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मोटिवेशन मिलती है, जो लाइक और इधर तक देखता है उसकी हाँ। वजह से बहुत मोटिवेशन, बहुत ज्यादा और मोटिवेशन। अच्छे हमें commented वॉच comments- आवर से पता चल जाता है एक्चुअली। हाँ, और हमको पता चलता क्या है आपने देखा कि नहीं अगर देखा? अंदर कंटेंट से कोई मीम बना के हमको नीचे कमेंट में डाल रहा है, आई लव इट मैन, आई लव थैंक यू सो मच। you उसके so लिए तो much. और भी बहुत अच्छा। लव यू ब्रो। लव यू सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। you और soon. यार सब सही चलना चाहिए, यस तो आते रहेंगे वीडियो। कैसे चलेगा।